Child had dark colored nappy urine and कैप्टोनियल। hemogentisate oxidase एल deficiency. कैप्टन। मैम, जी, इधर इसी के साथ ये बाकी भी क्लियर करा। अच्छा देखो, अमाइनो एसिड है ना, ठीक है। अमाइनो एसिड में सबसे पहले हमने भी जो डॉक्टर साहब अभी कह रही थी, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ठीक है। वैसे ट्रिप्टोफैन था, ठीक है। चलो खैर, फिनाइल एलानिन से भी टायरोसिन डिराइव थायरॉक्सिन में, ठीक है। फिर डोपा मेलानिन, ठीक है। डोपामीन, नॉर एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, ठीक है। ये है आपके पास। हमने किसके साथ करा है? ट्रिप्टोफैन के साथ ना, यस मैम। ठीक है। अच्छा, ट्रिप्टोफैन का आपका सेरोटोनिन और मेलाटोनिन इसके साथ भी है ये। अब इसके दरमियान जो को फैक्टर्स हैं, ये देखो B2 और B6 है। अब जो फिनाइल एलानिन है ना बेसिकली, ठीक है, इसका पाथवे का जब डिफेक्ट होगा तो ये सारे आपके पास ये जो है, ठीक है, ये वाला पाथवे जब आपके पास डिफेक्ट होगा फिनाइल एलानिन, ठीक है, ये B4 की प्रेजेंस में जो कि है टेट्राहाइड्रोबायोटेरिन, ठीक है, इसके प्रेजेंस में, और फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, आपको याद सिर्फ ये वाला एंजाइम रखना है, ठीक है। अगर इधर डिफेक्ट आ जाता है इस एंजाइम का, फिनाइल कीटो यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है, तो क्या होगा? इंक्रीज फिनाइल कीटोन्स इन यूरिन, ऑटोसोमल रिसेसिव, और इसमें मस्टी ओडोर होगी, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया? फिनाइल एलानिन। दूसरा है टायरोसिन। टायरोसिन आगे चला जाता है हीमोजेंटिसिक एसिड में, हीमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में ये मिथाइल मेलोनिक एसिड, फ्यूमरेट और ट्राइसाइक्लिक साइकिल में चला जाएगा। अगर यहाँ पे आपके पास डिफेक्ट आता है तो ये एल कैप्टन यूरिया, तो पीछे क्या एक्यूमुलेट करेगा? हीमोजेंटिसेट एसिड जोन से। इसमें क्या होगा? ब्लूइश ब्लैक, ठीक है, कलरेशन हो जाएगी सीटी अपना कनेक्टिव टिश्यू की, ईयर कार्टिलेज की, स्क्लेरा की, ब्लैक यूरिन होगा। अब जो एमसीक्यू वो देता है वो ब्लैक यूरिन के साथ देता है, और मैम बर्न्ट इसका यूरिन। स्क्रीनशॉट काइंडली ग्रुप में शेयर करें। हाँ, मैं करती हूँ उसको, ठीक है। इसमें हीमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी, एल्केप्टोन्यूरिया और ब्लैक यूरिन की आपकी प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। इसके बाद हम वापस आते हैं इस पाथवे में, तो ये टायरोसिन एल मिथाइल डोपा में जाएगा। अगर ये मेलानिन में नहीं जाता, टायरोसिन इनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो एल्बिनिज्म हो जाएगा। एल्बिनिज्म में क्या होता है? एल्बिनो चाइल्ड, कभी सुना है एल्बिनो? यस मैम। ठीक वाइट है, वाइट। हाँ जी, पैची पैची सा, ठीक है। तो वो बेसिकली आपके पास इधर डिफेक्ट है, एल मिथाइल एल डोपा इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू मेलानिन। अच्छा, फिर डोपा डिकार्बोक्सिलेज, ये डोपामीन में कन्वर्ट होगा, और ये डोपामीन किधर जाएगा? हीमोविनिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। फिर यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन आएगा, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होगा। ऊपर जो हमने नॉरएपिनेफ्रिन का पढ़ा था वो किस एंजाइम के साथ पढ़ा था? डोपामीन, डोपामिन के साथ ही। हाँ जी, ठीक है। अब ये देखो बेसिकली इस एक पिक्चर के अंदर आपके पास कितने ज़्यादा वो आ डोपामिन भी गए ना, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेज के साथ था। हाँ जी, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन, फिर एपिनेफ्रिन में, फिर वो मेटानेफ्रिन में, और फिर वो वीएमए में, ठीक है। अब आपको कार्सिनॉइड ट्यूमर के साथ और फिनाइल कीटोयूरिया के साथ वो क्वेश्चन देता है, तो जो फिनाइल वाले के साथ देगा तो ये पाथवे देगा, और जो तो कार्सिनॉइड ट्यूमर था जो हमने सेरोटोनिन से किया था, ठीक है, तो वो जो ऊपर टायरोसिन आगे डोपामीन सॉरी सेरोटोनिन और मेलाटोनिन वाला वो पाथवे होगा, ठीक है, जिसमें वो जो अपना डॉक्टर हमारे हैं काशिफ ने बताया था, ठीक है। ये देखो अभी बेसिकली हाई फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन डिसऑर्डर, ठीक है। फिनाइल कीटोयूरिया जो हमने भी पढ़ा जहाँ से पाथवे है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इंक्रीज फिनाइल एलानिन, डिक्रीज टायरोसिन, हाइपोपिगमेंटेशन, स्किन, आइरिस, ट्रेमर, साइकोसिस, सीजर्स, कंजेस्टिव, कॉग्निटिव डिसफंक्शन, ठीक है। फिनाइल एसीटेट, और ये सारा जो सा आपका पास टॉक्सिक लेवल ऑफ फिनाइल एलानिन हो जाएंगे इसके अंदर। दूसरा आपके पास फियोक्रोमोसाइटोमा, इसमें डोपामिन और साथ में नॉर एपिनेफ्रिन का इंक्रीज लेवल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास टोटल पाथवे था। अब तीसरी डिजीज आपके पास है मैपल सिरप, ठीक है। मैपल सिरप में क्या है कि आपके पास डिग्रेडेशन जो से ऑफ ब्रांच
अमाइनो एसिड्स, ठीक है, जिसमें आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और वेलिन। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें भी जो ल्यूसिन है, ल्यूसिन नॉट लाइसिन, ठीक है, ल्यूसिन, ठीक है, उसकी आपके पास डेफिशिएंसी डिक्रीज अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा आपके पास इंक्रीज अल्फा कीटो एसिड इन ब्लड, स्पेशली ये वाला ल्यूसिन हो जाएगा, ठीक है। ये मैपल सिरप है। और मैपल सिरप में कैसी होगी? येलो नेपी होगी। और कोई बताए कुछ? बर्न स्मेल होती है शुगर वाला। बर्न शुगरी, ठीक है, बर्न। अच्छा, ब्लैक किस में होगा बच्चों? फिनाइल एल कैप्टन यूरिया, एल कैप्टन एल्केफिन यूरिया, ठीक है। मस्टी, मस्टी किस में होगी? मस्टी ओडोर? फिनाइल 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 है। वो तो नजर नहीं आ रहा साइड से, मगर चलो ये मैंने ले। तो बच्चों ये इतना था आपके पास, मैं नीचे से पढ़ लेती हूँ। डिक्रीज फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी से आपके पास फिनाइल कीटोयूरिया होगा, ठीक है। टायरोसिन बिकम एसेंशियल, इंक्रीज फिनाइल एलानिन, इंक्रीज फिनाइल कीटोन्स इन यूरिन, ठीक है। अगर इसकी ये छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बेसिकली क्या है, अगर वो जो साथ में BH4 था उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है। फिर आपके पास यही क्लिनिकल पिक्चर्स आएंगी। और अगर मदर है जो प्रेग्नेंट है उसके अंदर अगर होती है, ठीक है, इंक्रीज फिनाइल लेवल्स इन प्रेग्नेंट पेशेंट विद अनट्रीटेड फिनाइल कीटोन यूरिया, क्योंकि आगे वो वाला एंजाइम डेफिशिएंट है तो पीछे फिनाइल एलानिन ज्यादा हो रहा है। उसकी वजह से क्या होगा कि फीटल ग्रोथ की रिस्ट्रिक्शन होगी, माइक्रोकेफेली अभी इंटेलेक्चुअल। इसका पेज नंबर क्या है? यार ये ना एक्चुअली पता नहीं है मुझे, मैंने क्रॉप किया तो लगाया नहीं। ये आपका बायोकेम ओके में ही ओके है, दूसरा रिसर्च जी, मैं लेक्चर है। मैं ढूंढ लेती हूँ। ओके। तो इसमें आपके पास ये है वेरिंग डिग्री ऑफ क्लिनिकल स्वेरिटी, सॉरी, माइक्रोकेफेली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स कैन बी प्रिवेंटेड विद डाइटरी मेजर्स। तो ये आपके पास एक्चुअली होता ही है कि ये एस्पार्टेट, ठीक है, और ये सारे अमाइनो एसिड्स फिनाइलएलानिन से आगे ये B4 की प्रेजेंस में, ठीक है, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में अगर ये डेफिशिएंट हो गया तो पीछे कौन सा सिंड्रोम आ गया बच्चों? फिनाइल कीटोन्यूरिया। हाँ जी, जो अभी हम पढ़ रहे हैं 82 है डॉक्टर साहब पेज। अच्छा, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, स्क्रीनिंग है 2 to 3 days आफ्टर बर्थ। एक नॉर्मल अगर बच्चा पैदा हुआ तो फिर ठीक है, बर्थ बिकॉज ऑफ मेटर्नल एंजाइम होते हैं तो इसलिए वो आपका नॉर्मल आएगा बाकी 2 से 3 दिन। इसके बाद है कि मस्टी उडोर आएगी, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। फिर ये टायरोसिन बनेगा, थायरोक्सिन, डोपामिन, मेलानिन, फिर नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल कीटोन यूरिया। मैपल में आ जाओ तो ये ब्रांच्ड इंपॉर्टेंट है, ब्रांच डी ब्रांच नहीं, ब्रांच अमाइनो एसिड जिसमें आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वेलिन और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ल्यूसिन, ठीक है, इसका डिफेक्ट होगा। ब्रांच्ड अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज B1, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इधर B1, ठीक है। हमने ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी किसकी पढ़ी थी? बीटा 1 और और ऊपर मैंने आप लोगों के इसके 3 एंजाइम में ये एंजाइम भी कराया था, याद है? यस मैम। 57 पेज है ना। ठीक है, ये लिखा हुआ है ब्रांच चेन। चलो, अच्छा जी। तो फिर इधर से आपके पास अपना ये हो गया, मैपल भी हो गया, ब्रांच चेन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कीटो एसिड्स इन ब्लड ज्यादा हो जाएंगे, ट्रीटमेंट करोगे, रिस्ट्रिक्शन ऑफ आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, वेलिन इन डाइट एंड थायमिन सप्लीमेंटेशन। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, वॉमिटिंग, पुअर फीडिंग, ठीक है, सिक्रीशन यूरिन, स्वीट ईयर वैक्स सिक्रीशंस। अच्छा, स्मेल लाइक ये मैपल सिरप, वो बर्न शुगर एंड मैपल सिरप, ठीक है। ये अब वो क्वेश्चन देता है कि बर्न यूरिन है या बस मैपल सिरप नहीं देता, बर्न यूरिन के साथ शुगरी देता है, ठीक है। कॉज के प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन इंक्लूडिंग सीजर, डिस्टोनिया, ठीक है। आई लव वर्मोंट मैपल सिरप फॉर मैपल ट्रिप, जिस तरह भी याद रखना। B1 इज ब्रांच, ठीक है। इसके बाद एल कैप्टन यूरिया भी देता है, ठीक है, ये देखो जरा आइज, ठीक है, इसमें ब्लूइश ब्लूइश। तो कंजेनिटल डेफिशिएंसी ऑफ होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज, जो दूसरा पाथवे जा रहा था, ये वाला पाथवे ये, ठीक है, एल कैप्टन यूरिया जो फ्यूमरेट दे रहा है, जो TCA साइकिल में जाएगा। अच्छा, तो इसकी वजह से क्या है,
tyrosine to fumarate, pigment formation, homogenticate acid build up in tissue, autosomal recessive। तो autosomal recessive और ऊपर वाला क्या था, वो भी autosomal recessive था, ठीक है। अच्छा जी, तो pigment formation, homogenticate acid build in the tissue, autosomal recessive usually benign, finding is bluish black connective tissue, ear cartilage and sclera, urine turns black, ठीक है। तो इधर जो की पॉइंट है वो है ब्लैक। तो मुझे बताओ अभी मस्टी और डोर किस में है बच्चों? फिनाइल एलन, फिनाइल कीटोन ठीक है। यूरिया, फिनाइल और कीटोन, शुगर बर्न शुगर मैपल, और ब्लैक, ये एल्केप्टोन, ठीक है। अल्केप्टोलूरिया। अच्छा, ये बाकी आप लोगों ने होमोसिस्टीन यूरिया तो उस दिन किया था ना? जी बच्चों, बस आगे चले कि ये करा दूं यस जल्दी से? बस जाए आगे में। अच्छा जी चलो, सेल अरेस्टेड इन डिप्लोटीन, व्हिच इज फेज ऑफ सेल, बताओ डिप्लोटीन। प्रोफेस, एम एम प्रोफेज 1 2, 2 प्रोफेज 1, ठीक है। प्रोफेज 1 में और फिर ये एंटर करता है, फिर मियोसिस 1 कब कंप्लीट होगी बच्चों? ओव्यूलेशन में मियोसिस 1 कंप्लीट होगी, फिर एंटर किसको करेगा? मियोसिस 2 में सेकेंडरी oocyte। मेटाफेज में। हाँ जी, मियोसिस, ठीक है। और सेकेंडरी oocyte के लाएगा इस टाइम पे। इधर ये प्राइमरी oocyte है। अच्छा, सेकेंडरी oocyte बच्चों अब क्या करेगा? वो मियोसिस 2 में चला जाएगा और मियोसिस 2 की कौन सी फेज में अरेस्ट करेगा? मेटा मेटाफेज में ही करता है, ठीक है। मेटाफेज पहले प्रोफेज आता है ना, एंटर करेगा ना, तो एंटर में सॉरी ये वो गलत हो गया, एंटर करेगा प्रोफेज ऑफ मियोसिस 2, बट अरेस्ट करेगा मेटाफेज। देखो ना, एंटर तो पहले प्रोफेज ही आएगी ना, प्रोफेज 2, और फिर आपके पास करेगा अरेस्ट इन मेटाफेज 2, ठीक है। फिर कब करेगा मियोसिस 2 कंप्लीट? बिफोर फर्टिलाइजेशन। नहीं नहीं, इधर आएगा बिफोर, प्यूबर्टी। जस्ट इधर आएगा जस्ट बिफोर, है क्या यार, इधर आएगा जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, और इधर आएगा एट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब वो क्या बन जाएगा, oocyte और वो करेगा तो जाइगोट बनेगा, ठीक है। चलो, फाइनल वुंड स्ट्रेंथनिंग बाय विच टाइप ऑफ कोलेजन, फाइनल वुंड वन। वन, 1 1, ठीक है। बस वो 1+3 का कॉम्बिनेशन भी आता है, ठीक है। मुझे बताओ कि 3 अर्ली कौन करेगा, लेट कौन सा करेगा? 3 अर्ली 3 अर्ली लेट 1। करेगा और लेट 1+3, हाँ जी। और मैक्सिमम वुंड स्ट्रेंथ कब आएगी? 3 months पे। और क्या होता है वुंड की स्ट्रेंथ के लिए मार्कर? टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसको कौन इनहिबिट करेगा? इसको कौन स्टिमुलेट करेगा? विटामिन सी। हाँ जी, स्टीरॉयड इनहिबिट करेंगे, हाँ ठीक। जी चलो। रिगार्डिंग विटामिन ई ट्रू इज एंटीऑक्सीडेंट हेल्प इन वुंड हीलिंग, कोफैक्टर इंक्रीज ब्लीडिंग। एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मुझे अब बाकी पॉइंट्स बताओ विटामिन ई के यहाँ पे जो हमने आज पढ़े हैं। एनहांस एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी ऑफ वारफरीन करेगा, हेमोलिटिक एनीमिया करेगा, और ये जो है विटामिन B12 की तरह सेम इसके भी फीचर होंगे प्रेजेंटेशन। हम्म, चलो। पेशेंट wish to take supplement or vitamin for rejuvenation, came across info on interest that this vitamin is similar to B12 except of anemia in patients with liver and biliary tract। लो ये आ गया यही बच्चों, आया था मैम, ये विटामिन ई। विटामिन ई ठीक है। है। हाँ जी, एंटीजेंट एंटीऑक्सीडेंट हैज सिमिलर न्यूरोलॉजिकल फीचर ऑफ B12 बट वुडंट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, हाई हेमोलिटिक एनीमियाज करेगा बट वो नहीं करेगा मेगालोब्लास्टिक, ठीक है। वो डॉक्टर काशिफ बेचारे सॉरी डॉक्टर वकास B1। बोल बोल के। हाँ जी, गुड मेमोरीज। B1, B1। B1 B12 किस लिए? B12, हाँ जी बताओ ना, क्या मैम, मैम? ये मुझे बताओ फीचर्स मैं लिखूं साथ में। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, न्यूरोलॉजिकल फीचर्स और इंक्रीज हेमोसिस्टिनेमिया,
और एंड मेथामोग्लोबिन These मिथाइल मिलोनिक। अच्छा, B6 पेरिफेरल हाँ जी, न्यूरोपैथी ओके, और Transamination of ALT/AST. ठीक है, और इसके फीचर्स कैसे आते थे? हाँ पेरिफेरल जी बच्चों, न्यूरोपैथी वाला माइक्रोसिटिक एबीसी डिफिशियंसी B6 की माइक्रोसिटिक हाँ, की नहीं है, पेलिग्रा के ओके, साथ भी करता है और सिड्रोब्लास्टिक तो कोई बोल ही नहीं रहा। सिड्रोब्लास्टिक और कन्वर्जन कन्वर्जन, न्यूरोपैथी See, कन्वर्जन, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। चलो, B3 नियासिन पेलिग्रा Allegra heart हॉट हॉट share नर्व right. हाँ जी, heart हार्ट neuropathy. नब प्लेग्रा। चलो, B2 ये जो है वो Corneal vascularization. कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, कॉर्नियल आपका क्या था दूसरा? Cirrhosis. हाँ जी, losses चिलोसिस, हाँ चिलोसिस, ATPs और 2 से आपका NAD सॉरी F3 FAD FMN। चलो आगे, आगे है हमारे पास B2 riboflavin हाँ चलो, वो भी हो गया। आप लोग यार एक सेकंड ठहरो जरा, ये मेरा F ठीक होने दो। 2F, चलो ये आप लोगों को आता है। अब ये आप लोगों ने बोल दिए, मुझे बताओ कि प्रोटीन के लिए कौन सा है, फैट के लिए कौन सा है और उसके लिए कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट के लिए थायमीन है, प्रोटीन के लिए राइबोफ्लेविन है, लिपिड के लिए जो है वो बायोटीन है। Fats के लिए niacin. Biotin, sorry. Biotin. मुझे बताओ 1 कार्बन कैरियर कौन सा है, 1 कार्बन ट्रांसफर कौन सा है और 2 कार्बन कैरियर कौन सा है? 2 कार्बन कैरियर B1 है और 1 कार्बन कैरियर जो है वो आई थिंक बी बायोटीन है और जो ट्रांसफर करता है वो फोलेट करता है। चलो, हो गया हमारा, ये सारा आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, ये भी मुझे बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं। विटामिन सी डेफिशिएंसी विल अफेक्ट prorenal lysine Lysine. व्हाट? Hydroxylation. hydroxylation और ऑप्शन है ही नहीं ना। चलो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिव हाउ मच नंबर टोटल 38 एटीपी? 38 38। अच्छा ये देखो, एरोबिक से आपके पास वो कहता है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एस्पार्टेट मिलेट शटल से, ठीक है, आता है नेट 32 एटीपी। एरोबिक से आपके पास जो आते हैं 30 आते हैं एरोबिक, और अच्छा 2 पाथ में, ठीक है, ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट शटल, और जो स्केलेटल मसल्स में और जो लिवर में है वो आपके पास ये 1 से 32 1 से 30। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से 2, ठीक है। आर्सेनिक पॉइजनिंग से आपके पास कितना 0, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था ये वाला। लिवर का पूछेगा तो 32, ठीक है, और स्केलेटल का पूछेगा तो 30, ठीक है, और ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस वाले से वो अपना। अच्छा ये जी बच्चों 38 किस तरह हुआ? मैं बताती हूँ, वो पाथवे एंड पे कराऊंगी तो कराऊंगी। लिपोप्रोटीन विद हाईएस्ट HDL प्रोटीन इज, अच्छा HDL ये पूछता है वो, ठीक है, बस एक इम्पोर्टेंट है, काइलोमाइक्रॉन आता है तो फिर काइलोमाइक्रॉन में क्या है? ट्राइग्लिसराइड triglycerides हाँ ट्राइग्लिसराइड। अच्छा ये सीक्वेंस दिया हुआ, सॉरी ये ओके, मैं सोच रही हूँ ट्राइग्लिसराइड कहाँ गया। तो काइलोमाइक्रॉन में सबसे ज्यादा है, फिर आपके पास VLDL है, फिर काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट्स है, फिर LDL है। होता बेसिकली ये है, एक सेकंड में ना यहाँ से आप लोगों को एक पाथवे करा दूं लिपिड का। ये बच्चों ये देखो, जब आप डाइटरी फैट लेते हो ना, ठीक है, और कोलेस्टेरॉल, तो ये मिसल फॉर्मेशन होती है, ये लिपिड्स, ठीक है, ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में इनकी मूवमेंट होती है। काइलोमाइक्रॉन, फिर ये देखो काइलोमाइक्रॉन क्या होता है, व्हाइटिश कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसने थोरेसिक डक्ट के थ्रू ड्रेन होना होता है इनटू, ये थोरेसिक डक्ट कहाँ ड्रेन करती है? एट द जंक्शन ऑफ सबक्लेवियन वेन और इंटरनल जगुलर वेन, ठीक है, ठीक है, इसके जंक्शन पे। तो ये आपके पास थोरेसिक डक्ट ड्रेन करी, यहाँ से काइलो वो जो बेसिकली आपके पास ये क्या आ रहे थे हमारे पास, काइलोमाइक्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे थ्रू ApoB48, ये देखो ApoB48, ये काइलोमाइक्रॉन्स को और काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे। काइलोमाइक्रॉन का रिच क्या था, अभी हमने नीचे पढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड,
ये इसकी कॉम्पोजिशन है, ठीक है। ApoB48 और ये काइलोमाइक्रॉन। अब काइलोमाइक्रॉन के साथ ये कैरियर लगा हुआ है इसका ApoB48, ये इसका ApoE2 है और ये इसके पास दूसरा इसका है कैरियर, ठीक है। अब ये क्या करेगा आपका ये देखो, ये एंजाइम होता है ना, एंजाइम का क्या होता है, ये देखो, ये एंजाइम बना हुआ है, ये इसके अंदर फिट करेगा, ठीक है। तो ये फिर क्या करेगा, इसको मोबिलाइज करेगा, ठीक है। मोबिलाइज कहाँ पे करना है इसने, ये अदर टिश्यूज में यूटिलाइज के लिए एडिपोसाइट्स और जो सी साइट्स हैं वहां तक ये मूव करेगा, और फिर ये क्या फ्री फैटी एसिड्स ग्लाइसरोल पाथवे से टूट कर तो फैटी एसिड्स बनाएगा, ठीक है। इसके अंदर अब ट्राइग्लिसराइड की बात करें, ये हो गया पेरिफेरल टिश्यूज में बाय लिपोप्रोटीन लाइपेज। अगर इस लिपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी होती है देन इट विल कॉज टाइप 1 फेमिलियल डिसलिपिडेमियाज, ठीक है। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। इधर आपके पास क्या होगा, ज़ेंथोमाज होंगे, क्या होंगे, ज़ेंथोमाज, स्किन एरप्शन ज़ेंथोमाज, ये एमसीक्यू आता है। एक्यूट क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट्स के साथ ही आता है, ठीक है। इसमें बेसिकली पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का चांस नहीं है, ये वाहिद ऐसी है जिसके अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं होगी, ठीक है। बाकी सब में होगी, ठीक है। बल्कि एक है जिसमें 20 इयर्स की एज में ही एमआईज होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये टाइप 1 थी, इट्स ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज, जो इसको पिक नहीं करेंगे यूटिलाइज नहीं होगा फैटी एसिड्स में, ठीक है। ये था आपके पास 1। अच्छा, यहाँ से फिर ये ट्रांसपोर्ट होगा, काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ हेपेटोसाइट्स के ऊपर एक आपके पास होता है ApoE2 रिसेप्टर, ई रिसेप्टर्स, ठीक है। ये इसको एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से फिर ये लिवर बनाता है VLDL, ठीक है। VLDL की अगर एक्सेसिव फॉर्मेशन होगी तो ये करेगा टाइप 4 जो हाइपर लिपिडीमियाज है आपके पास, ठीक है, VLDL की प्रोडक्शन से। ये अब आपके पास क्या है कि इसके अंदर कंपोनेंट होगा VLDL और साथ में ट्राइग्लिसराइड। अब ये VLDL और ट्राइग्लिसराइड मूव करेंगे बाय ApoE2, ये देखो ट्राइग्लिसराइड के साथ अब आपके पास ये VLDL, तो VLDL में आपके पास कंपोनेंट क्या है, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्टेरॉल, ठीक है। ये इसकी कॉम्पोजिशन है VLDL की। यहाँ से भी फिर मूव करेगा, मूव करके ये फिर आपका IDL फॉर्म करेगा। अच्छा, ये VLDL वापस मूव करके आपके पास जहाँ पे एडिपोसाइट्स में इसने यूटिलाइज होना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर ये आपका आइडियल की फॉर्म में चेंज हो गया। इसमें क्या है, आइडियल में लो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, उसमें क्या था आपके पास VLDL में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड का कंटेंट ज्यादा होता है, आइडियल में आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स कम हो गए। इसने फिर ट्रांसपोर्ट होना है आपके पास वापस लिवर में, ठीक है, जब ये आइडियल की फॉर्म में होगा, ठीक है। VLDL की फॉर्म में स्टार्ट हुआ, आइडियल में कन्वर्ट हुआ और फिर हेपेटिक लाइपेजेस इसको पिक करेंगे बाय ApoE2। अगर ApoE2 जो कि इसका रिसेप्टर है, ठीक है, वो उसका ही डिफेक्ट हो जाता है, ये देखो ये वाली शेप और ये वाली, अगर इसका डिफेक्ट हो जाता है तो इधर कौन सी होंगी आपके पास, टाइप 3 हाइपरलिपिडीमिया, जिसके अंदर आपके पास कौन से होंगे, अथीरोस्क्लेरोसिस के चांसेस हैं। इसके अंदर पाल्मर जेंथोमास है। टाइप 1 में कौन से थे, इरप्टिव जेंथोमास थे, ठीक है। टाइप 3 में कौन से, पाल्मर जेंथोमास। और टाइप 2 में भी मेरा ख्याल है कोई होंगे जेंथोमास, नहीं है। चलो, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ आपके पास ये टाइप 4 प्रेजेंट करती है, ठीक है। टाइप 1 में एरेप्टिव, टाइप 3 में जो आपके पास पाल्मर, ठीक, जो प्लांटर पाल्मर जेंथोमास है, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास यही जोन सा आइडियल अगर ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं करते और मूव करते हैं LDL की फॉर्म में, ठीक है, जिसके अंदर अब आपके पास ट्राइग्लिसराइड्स कम है और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा, तो आप वो पूछेगा आइडियल में बच्चों क्या चीज ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल, कम क्या है, ट्राइग्लिसराइड। ओके ओके, मुझे बताओ LDL में क्या है आपके पास, इसमें कोलेस्ट्रॉल और ये ट्राइग्लिसराइड कम है दोनों। हाँ लेकिन कंपैरेटिवली ना ट्राइग्लिसराइड ज्यादा कम है, ठीक है। अच्छा जी, फिर ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे आपके बाकी रिसेप्टर जोन से जोन है वहां पे। अगर यहाँ पे कोई डिफेक्ट होता है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास कौन सा होगा, टाइप 2, ठीक है। उसके अंदर आपके पास कौन से जेंथोमा, ये देखो इधर आपके पास एक्लीज टेंडन। अब वो पूछता है 1 में क्या होगा, 1 में क्या होगा, 1 के डिफेक्ट से कहाँ के होंगे, इरप्टिव। 2 में क्या है, Achilles tendon.
ठीक है, हाँ जी, ज़ेंथोमास वहाँ पे होंगे। 3 में क्या है? पाल्मर पाल्मर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आते हैं, बाकी बस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ये आप लोगों के हाइपरलिपिडेमियाज़ भी हो गए हैं। ये आपका टोटल टेबल था, ठीक है? टाइप 1, 2, 3, 4। 1 में आपके पास जोन-सा है इरप्टिव ज़ेंथोमास, नो इंक्रीज़ रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। 2 जोन-सा था, 2 में आपके पास जो डिफेक्ट था हाइपरक्लेस्टोलेमिया, ठीक है? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा मैम ये वजह क्या है कि मतलब जो रिस्क है एथेरोस्क्लेरोसिस का वो नहीं होता इसमें टाइप 1 में, और टाइप 3 में क्यों होता है? इनकी कॉम्पोजिशन की वजह से ना, इसमें एलडीएल नहीं होता। एलडीएल सबसे ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है? ये देखो, इसलिए जिसमें एलडीएल है ना, देखो इन तीनों में सिर्फ एलडीएल 2 में है। तो 2 में क्या एज की डेथ है आपकी, हैव एमआई बिफोर एज ऑफ 20, इसलिए तो इसको एलडीएल को लकड़ी लानत कहते हैं। एलडीएल की कॉम्पोजिशन अभी हमने क्या पढ़ी है इधर? एलडीएल में सबसे ज़्यादा क्या है? हाई कोलेस्ट्रोल कोलेस्ट्रॉल। लो। तो बस ठीक है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस को कौन करेगा? यही करेगा ना, ठीक है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट ज्यादा। जबकि आपके पास काइलो में क्या है? काइलोमाइक्रॉन में ट्राइग्लिसराइड का क्या कंपोजिशन है? सिर्फ ट्राइग्लिसराइड है कैलोमाइक्रॉन में। ट्राइग्लिसराइड है, तो ऑटोमेटिकली वही बात हो जाती है ना। हेपेटोसाइट्स में भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कंपाइल करके तो आपको बनाते हैं मैम जो ये। टाइप 1 है वो जो हम्म। कैलोमाइक्रॉन आके एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होना होता है वो नहीं होता ना। हाँ बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि ये आपके और पास लाइपोप्रोटीन लाइपेज ठीक, नहीं होता। हाँ जी। फिर ये फिर ये जो है दोबारा आके मतलब लिवर में आके वहाँ उसके साथ कोलेस्ट्रॉल के साथ मिल जाता है, हाँ जी, तो वो ये वाला। VLDL बन जाता है। अच्छा, आप अभी जब वो इस पे आ रहे हो। अच्छा, पाथवे की बात कर रहे हो। हाँ जी, हाँ हाँ, जी, बिल्कुल। जब हाँ जी, VLDL बन जाता है वो दोबारा मतलब वहां से रिलीज होके क्योंकि वीएलडीएल फिर का तो अपना कॉम्पोजिशन क्या है? ये बना हुआ है आपका कोलेस्ट्रॉल और ये ट्राइग्लिसराइड से। ठीक है, फिर वो ये ट्रांसपोर्ट हो गया थ्रू अपना एपो ई। ये ट्रांसपोर्टर इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ से निकाल रहा है वो एपो ई है, और जहाँ जो यहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है वो आपके पास एपो ई है। एपो चलो, दोनों ही एपो ई है। अच्छा ठीक है, आगे बोलो। तो ये मैम दोबारा लिवर में जाके उसमें IDL फॉर्म में चला जाता है। हाँ जी, हाँ जी, आईडीएल में चला जाता है, ठीक जब है। और फिर आईडीएल में आता है तो आईडीएल में क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड कम होता है, कोलेस्ट्रॉल हम्म, भी, ये दोनों कम होते हैं। हाँ कंपैरेटिवली, मगर हाँ, एलडीएल। फिर ये एलडीएल में कन्वर्ट हो जाता है, एलडीएल में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है और ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ये बस टोटल ये पाथवे था। अच्छा, तो फिर बाकी जोन सा रह गया, ये डॉक्टर आकाशिफ ने ना अपना पक्का किया। अच्छा चलो, यहाँ पे जोन सा अब आपके पास टाइप 3 था, इसमें क्या होगा? पाल्मर ज़ेंथोमास है। टाइप 2 सबसे ज़्यादा खतरनाक है, एमआई के साथ डेथ भी इसी में ही होगी, ठीक है? अब हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया इसमें के कॉज ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस रिलेटेड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है? वो जो लिवर के अंदर हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे ऐसे करके वीएलडीएल और ऐसे एपोई2 थे। तो ये ठीक है, ये सारा बच्चों आप लोगों के पास हाइपरलिपिडीमियाज है। ये हमें आया था एग्जाम में, पता नहीं अगस्त में या नवंबर में, उसने 1 पूछा हुआ था और उसका डिफेक्ट पूछा हुआ था, ठीक है? तो इधर आपके पास लाइपोप्रोटीन लाइपेज का डिफेक्ट है, ठीक है। 2 में आपके पास एलडीएल रिसेप्टर जो B100 है, ठीक है? B100 का है, ये देखो, ये B100 यहाँ पे लगा हुआ है। इधर किधर B100 नजर आए तो मुझे बताना। एक सेकंड, B100 ढूंढो। नहीं है। B48 यहाँ पे है ना, B100। अच्छा, B100, ये B100, ठीक है? ये B100 का डिफेक्ट है। चलो ठीक है, 2 में B100 का डिफेक्ट है, तो वो क्योंकि आगे पाथवे नहीं जा रहा, एब्सेंट और डिफेक्टिव एलडीएल रिसेप्टर्स और डिफेक्टेड एपो B100 लीड्स टू ये, ठीक है। फिर 3 है, 3 में आपके पास एपो ई का डिफेक्ट है, जो मैंने रिसेप्टर्स दिखाए थे लिवर के ऊपर। और इसके बाद 4 में वैसे ही VLDL ज्यादा हो रहा है, ठीक है। चलो बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि आपके पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक्स इनटू वाटर। अच्छा, ये हमने कर लिया।
लाइपोप्रोटीन भी कर लिए। तो इस तरह लाइपोप्रोटीन विद हाईएस्ट ट्राइग्लिसराइड्स अगर हम बात करें तो ट्राइग्लिसराइड कालोमाइक्रोन में सबसे ज़्यादा, फिर वीएलडी में, एल में, क्योंकि ये फिर ट्राइग्लिसराइड्स के साथ कोलेस्ट्रॉल डाल देगा, फिर जो ये बनाएगा उसके कोलेस्ट्रॉल के रेमिनेंट्स बनाएगा और वो फिर आगे पाथवे एलडीएल में जाएगा। बच्चों ये चीज़ें क्लियर हो गई, ये वाला पाथवे अब? अच्छा, मैम कैलोमाइक्रोन से कैलोमाइक्रोन रेमिनेंट नहीं बनते, हाँ तो बनते हैं ना। तो पहले वो नहीं आना चाहिए, फिर VLDL आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से ये फिर से साइकिल देखो, ये देखो काइलोमाइक्रॉन रेमिनेंट कंपोनेंट, वो कह रहे हैं कि ट्राइग्लिसराइड किस में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा उसमें काइलोमाइक्रॉन में, फिर आपका इधर फिर जो वीएलडीएल आ कैलोमाइक्रोन रहा है रेमिनेंट में आता है ना। लेमिनेंट में तो आता है, मगर इसका ये देखो कम हो गया ना इसमें ट्राइग्लिसराइड, डॉक्टर अपना काशिफ, ठीक है, उसमें जबकि वीएलडीएल में, आ रहे हैं इसमें काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट में ऐड होके, तो हाँ VLD जी, ऐड होकर इसके अपने ट्राइग्लिसराइड है वो ऐड हो जाएंगे इस रेमिनेंट में, लेट्स सपोज, तो ये बढ़ जाएंगे ना, तो रेमिनेंट में कम है, ठीक है डॉक्टर काशिफ, ओके मैम। उसके भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, चलो अगला था हमारे पास, हाँ लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन। अब इसमें क्या है, विद हाईएस्ट कोलेस्टेरॉल, हाँ जी, अब मुझे खुद बताओ कोलेस्ट्रॉल किस में ज्यादा था? LDL में ज्यादा था। एलडीएल में, फिर एलडीएल पीछे कहाँ से आ रहा था? वो IDL से आ रहा था। आइडियल आ रहा है वो नहीं लिखा हुआ, आगे बोलो, पीछे उससे पीछे क्या था? VLDL वीएलडीएल था। और एचडीएल उसमें आपके पास मतलब ये बहुत अच्छा कंपोनेंट है, ये हार्ट का कोरोनरी आर्टरी से प्रिवेंट, इसके अंदर तो है ही नहीं ना कोइलोमाइक्रोन में यस कोलेस्ट्रॉल, मैम। ठीक है, तो एचडीएल दोगे। अच्छा, लाइपोप्रोटीन विद हाईएस्ट प्रोटीन, अब प्रोटीन की बात कर रहे हैं, HDL. HDL। एचडीएल, ठीक है, एचडीएल। बाकी सीक्वेंस जोन सा है ये, अब मुझे देख लो किस तरह याद करना है बस। मैम इसमें ये जो LDL का काम क्या होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरी से लेके लिवर तक लाना है या क्या, लिवर से लेके अच्छा, ब्लड में लाना है, पेरिफेरी में जाना। होता है ना। और HDL का काम होता है कि वो पेरिफेरी से लिवर में लाता है। हार्ट, हाँ, सर हाँ पे जी, चला ये देखो, ये आपके पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ठीक है, ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इंटेस्टाइन से, ये आपके पास सारा ब्लड सिस्टम पड़ा है ये वाला, ठीक है, ब्लड सिस्टम से फिर ये सारा आपके पास कंटेंट पड़ा हुआ है अपने ऑर्गन हिपेटोसाइट्स वगैरह, ठीक है, ये भी फिर सर्कुलेट कर रहे हैं आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, फिर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ये जा रहे हैं पेरिफेरल सेल्स में डिपॉजिट हो रहे हैं, तो ये एलडीएल भी यहीं पे जा रहा है, ये अगर आप ये बात करो काइलोमाइक्रॉन भी यहीं पे जा रहा है, ठीक है, आपका सिर्फ और सिर्फ ये जोन है ना आइडियल, ये वापस ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपके लिवर के अंदर, ठीक है। चलो, हेपेटिक हाईएस्ट, सॉरी, कैलोरी वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कार्ब, प्रोटीन, फैट, अल्कोहल? फैट। चलो, प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? लिवर। लिवर। पेशेंट केम फॉर वेट मॉनिटरिंग, बेस्ट एडवाइस फॉर इट इज? यार डॉक्टर पर्सनल। यूसुफ और डॉक्टर वो बात ही नहीं कर रहे, अजीब सा लग रहा है, किधर गया मेरा दूसरा मोबाइल मैसेज वाला? चलो, ए ऑप्शन। ओके, सो तो नहीं गए सारे? डॉक्टर साहब नए वाले भी आए हुए हैं। अच्छा जी, फीमेल टेकिंग सप्लीमेंट्स फॉर डाइटरी डेफिशिएंसी, आफ्टर सम टाइम ड्यूरेशन शी डेवलप ड्राई माउथ, बोन हाइपरोस्टेसिस, पेपिलोएडिमा, नॉजिया, वॉमिटिंग। हाँ जी बच्चों, क्या होगा इसको? विटामिन A डिफिशिएंसी। Vitamin A. इन मेटाप्लेजिया ऑफ क्रोमोसोम डिवाइडेड ट्रांसवर्सली रादर देन, देखो वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करें रादर देन लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या है जी डॉक्टर साहब? आइसो। क्रोमोसोम। आइसो, शाबाश आइसो। चलो, malnutrition, child multiple extracts teeth, he had on radiography scan were not suggestive of his age, calculation, how will you assess? अब कैसे करोगे उसकी assessment? हेड सरकमफ्रेंस। इधर न्यूट्रिशनल असेसमेंट नहीं रखा, लेकिन चलो, हाँ जी बच्चों, Height हाइट and एंड weight. वेट रेशो। हाँ जी डॉक्टर काशी, सोचना चाह रहे हैं फिर से? बस ए कर लेते हैं, ए पे लॉक करें। हाँ, बाज दफा ना न्यूट्रिशनल स्टेटस भी देता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डायबिटीज न्यूरोपैथी क्या है बच्चों? कोबालमिन। और अगर वो कहे कि बेस्ट असेसमेंट है, वो अपना डायबिटिक पेशेंट है और हमने 3 मंथ्स का रिकॉर्ड करना है, फिर HbA1c। HbA1c।
अगर वो कहता है कि यूरिन रीनल स्टेटस देखना है फिर, ACR, और कोई, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, और कोई GFR, और मैक्रो एल्ब्यूमिन। यूरिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताओ कि पहले न्यूरोपैथी होगा या पहले वेस्कुलर? यस, न्यूरोपैथी इज फॉलो बाय Neuropathy followed वेस्कुलर। by vasculopathy. ओके, मुझे बताओ कि जो स्मॉल अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है वो कौन सी है? लिस्प्रो, Glycine? लेस्प्रो, ग्लार्जिन, एस्पार्टेट, एस्पार्टेट, बताओ लेस्प्रो कौन सी है? लिस्प्रो, चलो, लॉर्जिन, हाँ जी, आगे मुझे बताओ कि एल्डरली है, एल्डरली और एक और था शॉर्ट, शॉर्ट मेरा ख्याल है क्या था, उसमें क्या था? Elderly with tolbutamide. लिस्प्रो ग्लार्जिन क्या है बच्चों? ये डॉक्टर बकास सही बताया ना, ग्लार्जिन है लिस्प्रो है, मुझे कंफर्म नहीं है, अभी याद नहीं है। अभी हम कल करके आएंगे, ये अभी तो बिल्कुल भूल गई। अच्छा, लिस्प्रो ग्लार्जिन, इन दोनों में जरा कंफ्यूजन देख लेना। चलो, लिस्प्रो और ग्लार्जिन, इनमें ये दरमियान वाले में नहीं है। ओबीज में मैम मेटफॉर्मिन देते हैं, ओबीस में मेटफॉर्मिन, और जो मतलब नॉन ओबीज होते हैं उनमें सल्फोनाइल यूरेज देते हैं। जिसमें कौन सी है? ग्लिमोपेराइड, एवोपेराइड। और ये इनका साइड इफेक्ट कौन सा है? हाइपोग्लाइसीमिया। हाँ जी, ठीक है। मेटफॉर्मिन क्या करती है? आपने रीनल में यस, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। और ये ओवुलेशन में भी हेल्प आउट करती है, ओवुलेशन। सीओ अपना क्या कहते हैं उसमें, आपने कहते हो पीसीएस में देते हो ट्रीटमेंट के तौर पे। पेशेंट है प्रेजेंट विद एनीमिया, रेस्ट ड्रॉप, कॉन्स्टिपेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी इज कॉज्ड बाय रेस्ट ड्रॉप। Lead लेड poisoning. पॉइजनिंग। Lead शाबाश, चलो। poisoning. हाँ जी, 55 ml ऑफ, जी सॉरी, सॉरी इसमें डॉक्टर साहब, लेड पॉइजनिंग का क्या है पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन? रेस्ट ड्रॉप, लिस्ट किधर है? ड्रॉप और फुट ड्रॉप होता है उसके ऊपर। हाँ, ये ड्रॉप्स उसके साथ है, ठीक है। अच्छा, 5 ml है, कोलेस्ट्रॉल है रिड्यूस फ्रॉम डाइट, हाउ मच चांस ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज रिड्यूस्ड? 5 ml जो भी अपना mg कम किया तो आता है, तुक्का मार दो, ये तो मुझे भी नहीं आता। 25। क्या तुक्का मारा? पेशेंट विद यूरोपोरफायरिन 1। अच्छा बच्चों देखो, जब भी वो कहेगा ना यूरोपोरफायरिन 1 यूरिन डायग्नोज्ड विद कंजेनिटल एरिथ्रोपोइसिस पोरफायरिया एंजाइम डेफिशिएंट इज, तो ये फिर क्या मैंने इसका उठाओगे? थ्री वाला, चला थ्री Three. वाला, थ्री, थ्री वाला, Three थ्री थ्री synthesis. वाला, सेंटेज। हाँ जी, 3 सिंथेज, ठीक है। बाज़ दफ़ा वो यूं पूछते हैं, ठीक है। तो जब आप वो ब्लड में तो ये, और यूरिन में ये यूरोपोरफायरिन 1, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज प्रेजेंट ऑन साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूट्रोफिल, यस, बेसोफिल, आरबीसी, 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 मगर क्या साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। Cytoplasm. चलो, ग्लूकोज लेवल बिटवीन मील, मैंने अभी बताया आप लोगों को, बिटवीन मील बाय ग्लाइकोलिसिस, नहीं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। Hepatic glycogenolysis. इधर लिखा डॉक्टर था साहब बी है। हेपेटिक, अच्छा ये है बी लिखा हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है, ये हो गया। ग्लूकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोजेनेसिस। चलो, Mainly मैम फैट, hepatic कैसे glycogenolysis की होता है. फास्टिंग में बात करते हैं या बिटवीन मील और फास्टिंग में फर्क है? अच्छा सही है। फैट रिच जिधर And मील, mainly इट्स जो है वो hepatic glycogenolysis mention किया हुआ है उन्होंने. मैंने सीक्वेंस लिखवा था, फैट रिच मील, इट्स एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन इंक्रीज ड्यू टू, Polycystokinin. इसी के हाँ जी, फैट जब भी यस, आएगा, जी फैट वो जब भी पेन आएगा, भी, वो जो पेन होता है ना कि अगर आप फैटी मील लेते हैं तो पेन होता है, तो वो भी सीसीके की वजह से होता है। इंक्रीज स्टमक, इंक्रीज intestinal motility, decrease stomach, decrease intestinal motility, decrease stomach, स्टमक increase इंक्रीज इंटेस्टाइनल। intestinal, ठीक है। वीआईपी स्लाइवा से रिलेटेड आएगा, और भी पता नहीं किसके रिलेटेड आता है। लेंस मेटाबॉलिज्म रिक्वायर विच ऑफ दीज, लेंस, ग्लूकोज। हमारे ग्लूकोज। ग्लूकोज, ग्लूकोज, हाँ जी। 2 ईयर ये वो इसका मैम भी ना, ऑक्सीडेशन और सॉर्बिटॉल पाथवे वाला कुछ चीज था।
शाबाश डॉक्टर साहबा, शाबाश। ये क्या नाम है डॉक्टर साहबा का? आयशा। डॉक्टर आयशा, ये स्टार्स आपके लिए। ये भी ऊपर पाथवे दिया हुआ है, ठीक है, जो डॉक्टर काशिफ ने नहीं पढ़ाने दिया। अगर हम वो पढ़ लेते ना, ये सारे आराम से हो जाते। मैं ज़रूर इसको रीड दूँगी, इसलिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये छोटी-छोटी चीज़ें इस दफ़ा इसने पूछी थी, ठीक है? जिन्होंने लेना हुआ लेंगे, जिन्होंने नहीं लेना हुआ नहीं लेंगे, वो टाइम निकालेंगे अब कल। चलिए अब आगे चलते हैं। 2-year baby brought by mother. She said there is transient decrease of blood sugar level, hepatomegaly, then diagnosed as von Wieck's disease. हाँ जी बच्चों, क्या कम कराओगे, क्या ज़्यादा कराओगे? Doesn't the doctors will advise. अब ऑप्शन ही एक है तो सी करेंगे मैम इसमें तो। सी करोगे, लेकिन बेसिकली आपने करना क्या उसको? Carbohydrate like glucose and lactose polymer given in high amount to prevent hypoglycemia. और क्या नहीं दोगे? गैलेक्टोज ये एंड भी दिया हुआ है। Carbohydrate like lactose, fructose avoided because they break into glycolytic intermediate like lactose and further aggravate already raised lactogen in von Wieck's disease. So specific carbohydrate glucose rich diet and specific carbohydrate fructose restricted diet is used. अच्छा, healthy skin is made up of best collagen types are 1 and 3। 1 and 3। शाबाश शाबाश, ठीक है। चलें जी, आगे हमारे पास है persons of genetically distinct cell lines, sorry, presence in same individual. This genetic phenomena is called as genetically distinct cell lines. Distinct cell lines है वेरिएबल वेरिएबल उसे मोसिज्म, ठीक है, मोसिज्म। मैंने अगले दिन ये पढ़ाया था डॉक्टर काशिफ। पढ़ाया था मैम, मगर समझ नहीं आती है इनकी। तो ये रट्टा ही लगाना है ना, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग सेल लाइंस इन सेम इंडिविजुअल। आइडली तो सेम सेल लाइन होनी चाहिए ना, डिस्टिंक्ट डिफरेंट। आफ्टर मायोकार्डियल इंजरी व्हाट चेंजेस विल बी सीन इन हाइपोक्सिया? एनारोबिक एनारोबिक। ग्लाइकोलाइसिस। एनारोबिक, शाबाश। चलो, basal metabolic rate depends upon most closely on basal metabolic rate. बॉडी मास इंडेक्स। यस। Okay, Hb accept proton from which amino acid? एलानिन, हिस्टीडीन। हिस्टीडीन, हिस्टीडीन का कॉम्बिनेशन क्या था? आर्जिनिन। यस अर्जिनिन एंड ल्यूसीन। वो HLA-DR तो करते हो हिस्टोन ना? का था ना, वो हाँ, हिस्टोन का था। हिस्टोन का था। HLA-DR पढ़ते हो ना? हिस्टीडीन, लाइसिन और आपका आर्जिनिन, अर्जिनिन। ठीक है। HLA, ठीक है। डीएनए होगा तो हिस्टीडीन, ठीक है। हाली डीएनए। अब उसमें पॉजिटिव पूछोगे तो पॉजिटिव HLA, नेगेटिव नाग है। नाग, नाग होता है ना, नाग ऐसे सांप, ठीक है, जो डसता है। तो ये बड़ा नेगेटिव है, ठीक है। तो एन से आपका क्या हो गया? नेगेटिव। ए से एस्पार्टेट, जी से ग्लूटामेट। एस्पार्टेट और ग्लूटामेट B6 वाले, ठीक है, पता है ना, ALT AST, ठीक है, ये वाले एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, ठीक है। और पॉजिटिव वाले HLA-DR वाले, ठीक है। और अपना ल्यूसीन लाइसिन कीटोजेनिक है और डीएनए वाले हिस्टीडीन वगैरह हैं। चलो, इन ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिफेक्ट इफ phenotypicality is not expressed pattern is? वेरिएबल नहीं स्पेसिफिक। पता। डॉक्टर साहब फिर सोचें। बी मैम तो। रिड्यूस पेनेट्रेंस। हाँ जी, इसका इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस के साथ आता है रिड्यूस, यस ठीक है। मैम, ये लाइन है आप ऑटोसोमल। लोगों की। ओबेसिटी कैलकुलेटेड एज मोर देन 25% वेट इन ऑफ फैट वुमेन, क्या है बच्चों? 25 एंड 20%, यहाँ क्या है, तो कुछ और लिखा हुआ है। 25%। 25%, 25 का फिगर इसको बहुत पसंद है। विच विल बी सेम सबस्ट्रेट फॉर द ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोजेनेसिस एंड HMP शंट? 6 फ्रुक्टोज वन fructose। फॉस्फेटेज, फ्रुक्टोज वन फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज। fructose फ्रुक्टोज 6 ये का क्यों? आगे वो उसमें जब 1,6 बिस्फोसफोनेट में जाता है वो आगे। जी 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 जी। और कौन सा एंजाइम था? फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। और ये क्या था इसका? रेट लिमिटिंग। ठीक है, रेट लिमिटिंग।
ये तो नहीं था, ये किस चीज का रेट लिमिटिंग था? उसमें तो ग्लाइकोलाइसिस का था। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज वाला था। तो ये ये वही तो है। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज ही है ना। अच्छा, Which one is same in glycolysis and gluconeogenesis? fructose 1,6 phosphate। नहीं फ्रुक्टोज, हाँ वही हाँ फ्रुक्टोज। सही है ग्लाइकोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन आरबीसी। साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी। अरे वो ऊपर वाला मैं ग्लाइकोलिटिक देखा ना कि आरबीसी के साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होता है वो कौन से थे? Two of वो the एमसी Bosawal. कार्बोनिक एनहाइड्रेस हो। कार्बोनिक अच्छा क्रिकेट में जार टाइप 2। हाँ जी बच्चों टाइप 2 डेफिशिएंसी भी लकर। यस मैम, इसमें यूडीपी जो है ना ग्लूकोनाइड जो यूडीपी किया था ग्लूकुरोनाइल बी ट्रांसफरेज। ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज में अभी जो किया था थोड़ी देर। शाबाश। Which one is directly related to coronary artery disease? Directly. एलडीएल, L. एलडीएल एलडीएल, हाँ जी। Type 1 lipoproteinemia cause is डिफिशिएंसी हाँ प्रोटीन शाबाश लाइपेज का। डॉक्टर जाकिर। शाबाश देखा मैंने भी वो पाथवे बताया। 2 में क्या होगा डेफिशिएंट? एलडीएल रिसेप्टर्स एलडीएल एक्सेप्ट। रिसेप्टर। डॉक्टर साहब दूसरा। मैम वो बी एपोबी 100। 100। शाबाश B100। अच्छा डॉक्टर साहब 3 में क्या डेफिशिएंस था? मैम 3 में वो था एपोई। शाबाश डॉक्टर साहब। 4 में क्या था ज्यादा? मैम वी एलडीएल। शाबाश 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 भाई। बहुत खुशी हुई ये पढ़कर और पढ़ाकर। मैंने भी अभी याद किया, पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा था ये। विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक हो गया। विटामिन, हाँ चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर हैज रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ट्राइन्यूक्लियोटाइड? फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेजाइल्स। और फ्रेजाइल कौन एक्स। सा है? और कौन सा है? हंटिंगटन और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक है। और फ्रेडरिच एटेक्सिया। ये तीनों नाम याद होने चाहिए, ये इस तरह आता है। ठीक है ये वाला। चलो आगे। कोलिन इज कंपोनेंट ऑफ। कोलिन किसका कंपोनेंट है बच्चों? सिंगोमाइलिन है ये। पूछते हैं बता रहे हैं। बता रही हूँ। लगता है स्पिंगोमाइलिन। कहीं पढ़ा है। अच्छा और ये स्पिंगोमाइलिन सेल हमने की कहा इंजरी करता है। मैम वो क्या उसमें था करता है? ना सर्फेक्टेंट में। और नहीं मैम ये लैक्टोजन स्पिंगोमाइलिन उसी स्टोरेज है। डिजीज में पड़ा था। हाँ शाबाश शाबाश। मेंटेक्टिस। लाइजोजोमल। लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज में पड़ा था। सॉरी। ठीक है। और क्या कह रहे थे? सर्फेक्टेंट में भी होता है स्पिंगोमाइलिन। लेसिथिन टू किसमें था वो रेशो? सिंगोमाइलिन टू लेसिथिन रेशो सिंगोमाइलिन रेशो। कितनी थी? कितनी थी? 2:1। टू रेशियो 1। न्यूक्लियोलस इज द कलेक्शन ऑफ Large amount of RNA. chronic smoker presented with cough. Sinus reason is डी Increase deoxyhemoglobin. इंक्रीज लेवल ऑफ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। आगे ग्रीन और रेड। ये डी वाला ड्यूट्रिप्टिन ग्रेड, जीआरडी ग्रेड, आरडी। ड्यूटेनोपिया। ड्यूटेनोपिया ये मैम दूसरे वाला क्या था? क्या बचे? निमोनिक पूछ रहे हो? एक जीआरडी था जी मैम, जीआरडी था और प्रोटोनोपिया था दूसरा ना। यस, पीजीआर। पीजीआर पीजीआर। और जीडीआर। नहीं एक सेकेंड। नहीं, आई आरजीपी थिंक है, जीआरटी है। जीआरडी सॉरी हाँ। मैं सोच रही हूँ कुछ गलत लिखा है मैंने। जीआरडी गर्ड मैंने कहा था, या जीआरडी है जितना भी है। अच्छा मैकार्डल डिजीज एंजाइम डेफिशिएंट इज मैकार्डल। मसल फोस्फोराइलेज, मसल फोस। ओके। मुझे अब कोई बच्चा बता दो, बुक नहीं खोलनी। डॉक्टर यूसुफ गायब हो गए? यस मैम, पता नहीं है उसका। चलो ओके। मुझे ये बताओ कि भाई पॉम्पिस डिजीज में क्या डेफिशिएंट है? 1,4 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। है डिपॉजिट यस मैम, मैम।
ग्लूकोसाइडेज मैम। पता नहीं क्या है, इस तरह है हाँ मैम, बस मुझे ओके ओके ऊपर ऊपर से ओके आता ओके है। ठीक है। कोरी डिजीज में 1 1/6 में 1/6 डिब्रांचिंग। शाबाश, डी ब्रांचिंग बहुत जरूरी था इसमें, ठीक है, शाबाश एंडरसन में जो है वो ब्रांचिंग है। ब्रांचिंग हाँ है। जी हाँ जी, एंडरसन में ब्रांचिंग है। चलो जी, हाइपरक्लैस्ट्रोलीमिया टाइप 1 विल हैव इंक्रीज लेवल ऑफ टाइप कैलोमाइ 1। Alpha कैलोमाइ Romite triglyceride cholesterol. मैम क्यों, सारे क्यों सर? उसकी मर्जी, वैसे तो काइलोमाइक्रॉन्स में ट्राइग्लिसराइड्स तो होता है ना, यस मैम। तो ये तो होगा ना। हाँ ये ठीक है, बस सही है। कोलेस्ट्रॉल भी थोड़ा सा एपोप्रोटीन है रहता एपोप्रोटीन ए इज कंपोनेंट ऑफ है। HDL एपोप्रोटीन ए 1 तुक्का एंड 2। लगा हाँ जी, B100 अभी जो हमने ऊपर किया बच्चों, वो किसका किया था? LDL। पहले वो, हाँ पहले वो LDL. VLDL बाहर आ रहा था और आगे LDL दे रहा था, ठीक है। 48 कहाँ पे किया था? जो उसको ट्रांसपोर्ट करा रहा था ऐसे ब्लड के अंदर, यूं ठीक है, ऐसे करके आ रहा था काइलोमाइक्रॉन 48, ठीक है। और C1 किधर किया था हमने? C1 भी जहाँ काइलोमाइक्रॉन और VLDL, एक यहाँ पे भी किया था, एक जब मेम्ब्रेन था ना यहाँ पे एपोई वाली, तो इसके साथ भी इधर C1 था, ठीक है। अच्छा, ये जहाँ पे आईडीएल था, इधर आपका LDL था, पीछे से VLDL आ रहा है, ठीक है। तो इधर कोलेस्टेरॉल भी आ गया था आपके पास। तो काइलोमाइक्रॉन पीछे से आ रहा है, काइलो, आगे आपके पास VLDL, उससे आगे LDL। तो ये जो एपो ई है, इसके साथ आपका ये कॉम्पोजिशन है। और जो मैम C1 है, हम्म, इसी के साथ टाइप 1 2 3 4 ये भी बता दें। क्या डिजीजेस? हाँ अभी पीछे करके तो आयो। टाइप 2 जो है वो तो B100 के साथ है ना। हाँ, लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस इन्हीं के इसके साथ। सामने मैम देखो, नहीं ना, तो इधर किधर लिखूं, मतलब ये जो इधर। नीचे एक्सप्लेनेशन है इनके सामने एपो B100 के साथ 2 है ना मैम। हाँ जी, और और साथ में एपो कौन से रिसेप्टर्स हैं? LDL LDL रिसेप्टर, रिसेप्टर। ठीक है। हाँ जी, क्या कह रहे हो आगे? आगे फिर एपो ये ई एपो ई 3 जो के है ये साथ है, 3 टाइप 3 है। इधर लेस देन 20 ईयर पे डेथ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, और फिर एपो ई हो गया, फिर आपके पास VLDL जब ज्यादा होगा तो टाइप ये 4। टाइप 4 है, ठीक है। अब इधर टाइप 1 में आपके पास इरप्टिव ज़ेनथोमास थे, नो टाइप रिस्क 2 में ऑफ पाल्मर थे। वो थीरोस्क्लेरोसिस, एक्लीज हाँ जी, टेंडन वाले। एक्लीज टाइप टेंडन 3 में वाले। थे, टाइप 3 में टाइप पाल्मर 2 है। में थे टाइप 3 में, टाइप वो 2 सॉरी, पाल्मर। हाँ टाइप 2 में। टाइप 3 जो है वो वो एक्लीज इंसुलिन टेंडन का टाइप रेजिस्टेंस 2 है। में है और पाल्मर जो है वो टाइप 3 में थे। एक्लीज थे, 20 ईयर डेथ थी, और 3 में आपके पास पाल्मर थे, और नहीं इसमें आपके पास, हाँ मैम टाइप ठीक है 3 मैम, में सही कह रही है। वो मैम सही VLDL कह रही वाला है आप। कौन सा है? टाइप 4 वाला है। VLDL टाइप 4 है। ओके ओके ठीक है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ठीक। ये मैंने चलो इस मैं नहीं फिर नहीं तरह नहीं से नहीं, देखा है। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, उसमें क्रॉनिक, उसमें एक सेकंड बच्चों ठहर जाओ, हम ना रिपीट कर मैम लेते हैं। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंट है। इंसुलिन रेजिस्टेंट ही है, ओके। जी जी मैम मैम, टाइप टाइप 4। यार सही कह रहे हो। पैंक्रेटाइटिस किसके साथ था? मैं जी रिपीट मैम। करा। इधर ही था, सॉरी, इंसुलिन इधर ही था। रेजिस्टेंस इधर था, मैम टाइप टाइप 4 में, 4 पैंक्रियाटाइटिस भी टाइप 4 में था। और दूसरा किस में था? ये भी टाइप 4 में ही था, पैंक्रियाटाइटिस की बात करिए ना आप। अच्छा ओके ओके, चलो बस यही था मेरा ख्याल है, इसके अलावा तो कुछ नहीं था ना। जी मैम। इसमें तो डेथ हो जाती थी ना टाइप 2 में। चलो ये हो गया। सीक्वेंस में हो जाए तो इस तरह कि CLL IVV, तो मतलब CLL IV से 2 मरतबा ये आएगा। CLL से टाइप 1 में काइलोमाइक्रोन, और 2 मरतबा ये है तो टाइप 2 का तो 2, टाइप 2A और टाइप 2BA। तो फिर इसमें LDL और फिर LDL, तो CLL इस तरह मोनिक है, मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ओके ओके ओके। Which type of Ehlers-Danlos syndrome inherited by autosomal dominant? Atypical, vascular, kyphoscoliotic या
आर्थ्रोस्क्लेजिया। रट्टा ही काइफोस्कोलिया ऊपर मारो। डी वाला, डी वाला, सी वाला। हाँ, ये अगले दिन हमने, ये किधर की लाइन है बच्चों? फर्स्ट एड। मैंने तो आपसे सुना था बस। हाँ, फर्स्ट एड में भी यही है। उस दिन जब टेबल पढ़ा रही थी डॉक्टर साहब तब। जी मैम, ये करवाते हुए आपने बोला था। हाँ, टेबल करा रही थी। भाई ना, आप लोग ज्यादा रिटेन कर सकते हो मुझसे। मैंने तो 10 चीजें पढ़ के पढ़ानी है, रिटेन आपने करना। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज, नीचे नजर आ रहा है। फ्रेजाइल एक्स। हाँ देखो, आप इसमें कॉमन कॉज अगर जेनेटिक इंटेलेक्चुअलिटी की तो डाउन सिंड्रोम, ठीक है। इनहेरिटेड की बात करेगा तो फ्रेजाइल एक्स, ठीक है। ओवरऑल डाउन इज ग्रेटर देन फ्रेजाइल एक्स। सेल वॉल लिपिड्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल। अल्कोहल। प्रेग्नेंट लेडी की एंटीनेटल विजिट HP7, प्रिस्क्राइब आयरन सप्लीमेंट। हाँ जी, शुड बी गिवन। विद साइट्रस फूड, विद साइट्रस फूड। जी, मोस्ट अबंडेंट ट्राइग्लिसराइड आर प्रेजेंट इन एलोमोइक्रोन, Chylomicron. एलोमोइक्रोन। which one deliver hepatic cholesterol to peripheral LDL. tissue? LDL. यस। अभी देखो, काइलोमाइक्रॉन, अभी ये कहेगा ये भी इधर लिख लो है। ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। काइलोमाइक्रॉन डिलीवर्स क्या करते हैं? ट्राइग्लिसराइड टू पेरिफेरल टिश्यू। ऐसे करके काइलोमाइक्रॉन किसके साथ आ रहा? 48 के साथ, जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड थे। और ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज के साथ, ठीक है, मिलकर, तो ये किसको? एडिपोज को दे रहा था, ठीक है। तो ये आपका काइलोमाइक्रॉन है टू पेरिफेरल टिश्यू। अच्छा, फिर यहाँ पे हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड्स थे, ठीक है। तो ये आपके पास फिर इधर एडिपोज टिश्यूज में जा रहा था बाय VLDL, ठीक है। और कौन से थे इसके कैरियर बच्चों? इसका कौन सा था? एपो। ई। अच्छा नहीं, वो तो ठीक है, ई इधर था ना, वो तो रिसेप्टर था। एपो B100 के साथ। यस, अच्छा चलो, यस। आगे बताओ। आइडियल, अब यहाँ से ये आपका आ रहा है, और इधर एपो C आता है, और यहाँ पे रिसेप्टर्स आते हैं एपो ई, ठीक है। तो ये क्या कर रहा था? आईडीएल को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, ठीक है। डिलीवर्स ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल टू, ये यहाँ से लिवर पे चला जाता है वापस, ठीक है, यहाँ से, वो जो पिक्चर में था। अच्छा, अब एलडीएल था, यहीं से आगे ये एलडीएल बना लेते हैं, ठीक है। डिलीवर हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल टू, ये क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज्यादा और ट्राइग्लिसराइड कम होता है। अच्छा, और एचडीएल रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसफर फ्रॉम पेरिफेरल टू लिवर, ठीक है। तो ये यहाँ से एचडीएल जोन से यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है मतलब बच्चों, इसमें हो गया। दो जो है वो लिवर को ट्रांसफर कर रहा है, आईडीएल और एचडीएल, बाकी सारे पेरिफेरल। हाँ, लेकिन ये याद रखना कि एलडीएल सॉरी आईडीएल लिवर को तो कर रहे हैं, मगर क्या कर रहे हैं आपको? ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल। जबकि एचडीएल आपको रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम पेरिफेरी टू लिवर, वो पेरिफेरी से कर रहा है, ठीक है। ये तो लिवर से ही आ रहा है पीछे से, और फिर लिवर में ही जा रहा है, ठीक है। जबकि एचडीएल आपके पास इधर, ये जो एडिपोज टिश्यूज है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। चलो, मसल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डिफेक्टिव जीन इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रिपेयर इज, हाँ जी, इनहेरिटेड डिफेक्टिव जीन डीएनए रिपेयर। और ये किसकी बात कर रहा ऑटोसोमल रिसेसिव। है? इधर डॉक्टर साहब कोई कैसे? स्पेसिफिक डिजीज की बात कर रहा है वो? मैम आपने बताई थी, याद नहीं है मुझे। जेनेटिक्स के हैं मैम उसमें। कोई तुक्का? ऑटोसोमल रिसेसिव में कौन कौन से आती है? सिकल सेल, सिस्टिक हम्म फाइब्रोसिस, विल्सन, हीमोसिड्रोसिस, और क्या था, और वो बच्चों का जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है वो। ठीक हो गया। इसमें आपके पास आती है जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, इधर लिख लो अब। पैनकनी एनीमिया, अगले दिन भी शायद ये हमने यही चीज पढ़ी थी।
एटेक्सिया, टेलेंजेक्टेसिया, ठीक है, ये छोड़ दो। बस ये इम्पोर्टेंट है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा और फेनकिनी एनीमिया, ठीक है। चलो आगे चलो। फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म विच विटामिन नेसेसरी, ये हमें आते हैं। हाँ जी, व्हाट डाइट शुड बी गिवन फॉर मैकार्डल डिजीज? हाँ जी बच्चों ने मैकार्डल। मैकार्डल में क्या देना है? लो कार्बोहाइड्रेट। हाई प्रोटीन एंड लो कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा किस में देने हैं? वन जर डिजीज है, ठीक पता है। नहीं। हाँ जी, गिर की रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस इज अभी डी था, प्रोटीन हो पता गया। नहीं क्या था। एक्स लिंक रेसिसियो रेड ग्रीन। एक्स लिंक रिसेसिव सिर्फ डॉक्टर जाकिर को डी आते हैं। एक्स क्रोमोसोम इन मेल इज Heterozygous. मदर मिल्क प्रेफर्ड ओवर काउ मिल्क ड्यू टू इम्यूनोग्लोबुलिन। पेशेंट विद फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स विद गम इन्फ्लेम्ड ब्लीडिंग लाइकली डायग्नोसिस कर्वे Scurvy. कर्वे ग्लाइकोलिसिस occur in साइटोसोल वो कह साइटोसोल। रहे ठहरो मैं नीचे से पढ़ लूं। माइटोकॉन्ड्रिया। हाय, आगे भी तो साइटोसोल ही था, आगे भी यही गलत की है। टर्नर सिंड्रोम Complete monosomy. कौन गिगर डिजीज एंजाइम डेफिशिएंसीज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ग्लूकोज गिरकी 6 गिगर जो भी प्रोनाउंस करते हो भाई। मार्फन सिंड्रोम डिफेक्टिव प्रोटीन। फेब्रिलिन। फेब्रिलिन और यहाँ पे अगर डुशेन देता तो डिस्ट्रोफिन। और कोई डिस्ट्रोफिन एग्जांपल दो, और कोई इसके अल्टरनेट बताओ, और क्या होता? क्रिएटिनिन काइनेज, ठीक है, ये भी देता है। बाज दफा वो प्रोटीन के साथ देता है, बाज दफा वो अमाइनो एसिड्स के साथ देता है। बेसिकली ये 4 स्टेटमेंट्स देता है वो डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ। इसमें गेट कैसा होता है? वेडलिंग गेट, ठीक है। इसमें बच्चा उठेगा कैसे? हाथ के ऊपर वजन रखेगा और फिर खड़ा होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। रिगार्डिंग बार बॉडी विच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट आर इनएक्टिवेटेड कंप्लीटली हेट्रोक्रोमैटिन एक्स क्रोमोसोम बकल स्मेर। हाँ जी बच्चों, ये अगले दिन भी हम इधर ही फंसे रहे थे, जी मैम। Alpha. ठीक है। अल्फा अब तो तो बस रिजल्ट भी आ इसको, रहा है अल्फा। हाँ, रिच सोर्स ऑफ विटामिन के इज ग्रीन वेजिटेबल। वेजिटेबल। ओके। और डी का रिच पे क्या है? स्पाइरोस्प्लिनोमेगाली। नहीं नहीं, विटामिन डी का डी रिच का सोर्स। कोड Cod liver लिवर अच्छा oil. ऑयल। कोड वो लिवर। वो ऑयल Cod था liver जो oil. चलो, क्रॉनिक हाइपरविटामिनोसिस ए लीड्स टू, हेपेटोस्प्लिनोमेगाली। Hepatosplenomegaly. हाँ जी, यहाँ पे अब ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है। ये एक्यूट टॉक्सिसिटी, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। Proteins. प्रोटीन। प्रोटीन, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग फूड जो रिस्पॉन्सिबल है वो फॉर फैट है। अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीडेटिव क्या? फॉस्फोराइलेशन? क्या है इसका? Thyroxine. थायरॉक्सिन। एपिनेफ्रिन से पहले भी आता है ना? ए है अंटी, अंटी, अंटी कौन सी वाली अंटी? अनकपलिंग ऑफ फॉस्फोराइलेशन। एन से नॉरएपिनेफ्रिन, टी से थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन, टी से एपिनेफ्रिन, ठीक है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल सिंड्रोम इज डाउन। कंजेनिटल। Down. डाउन। Down syndrome. अच्छा जी, कंजेनिटल एरिथ्रोपॉइसिस पोर्फायरिया व्हाट इज फाइंडिंग इन यूरिन वन Increase वाला। urine uric वन एंड वन। इन acid. ब्लड, एंड इन ब्लड। थ्री। चलो, a female had aortic root dilation up to 4 centimeter, ocular examination, lens dislocation, mitral valve। हाँ जी बच्चों, ये क्या है? यस, फेब्रिलिन मार्फन। Fibrillin. Marfan syndrome. पेशेंट है कोरिया, मेंटल रिटार्डेशन है, ऑटोसोमल डोमिनेंट कौन सी होगी? हंटिंगटन। Huntington's. Huntington. हंटर वाला है ना, बेरी बेरी हंटिंगटन। एसोसिएटेड विद। लो Thiam. थायराइड। Low thiamine. चलो, टू सिबलिंग्स हैं विद ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बट देयर पेरेंट्स आर नॉर्मल मोड ऑफ इनहेरिटेंसेस। जब लाइन मतलब विद और देयर पेरेंट्स आर नॉर्मल मोड ऑफ इनहेरिटेंसेस, जर्म लाइन ऑटोसोमल मोर्सिस। डोमिनेट है ना, तो इसमें क्या होता है? वो इन पेनेट्रेंस वाला था ना, तो इसमें क्या है? जर्म लाइन। डॉक्टर साहब ने बता दिए पहले, मोर्सिज्म, ठीक है। और मोर्सिज्म आपने ऊपर गलत किया, क्या था मोर्सिज्म डॉक्टर काशिफ? मतलब एक उसमें वो उधर जो डिफरेंट होते हैं ना, लाइन वो का कुछ सेम था। जर्म लाइन सेल नहीं आते। डिफरेंट मैम डिस्टिंक्ट जब Genetic सेल लाइन थी। एलील, levels डिस्टिंक्ट थी.
हाँ जी, डिस्टिंक्ट जर्म लाइन एलील जो भी थी, ठीक है। एंजाइम हुज एक्टिविटी इंक्रीज इन कैंसर सेल इज टेलोमेरेज टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एबनॉर्मली माइक्रो डिलीशन इन क्रोमोसोम। माइक्रो ऐसे फिश ये पहले मैंने गलत किया था। फिश है। हाँ, फिश, ठीक है। और वो कहते हैं बार बार कर रहे हो फिर डिटेक्ट करना, तो एक कैरियोटाइपिंग के साथ आता है। ये बेसिकली ये सारे क्वेश्चन जो आपके टेक्निक्स के हैं ना, ये आपके यहाँ से आते हैं बायोकेम से। इसके अलावा तीसरा क्या था, एक सिरोलॉजी, वो बार बार टेस्ट कर रहे हो नहीं हो रहे, ये कुछ टेस्ट हैं जो आते हैं, ठीक है। और एड्स में जब आप फॉलो अप करोगे तो CD4, ठीक है। बच्चों में करोगे तो PCR, ठीक है। और जब आपका होगा ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे एंटीवायरल, जब आपका CD4 का काउंट होगा 340, और जब लेस देन 200 तो फिर आप उसको एड्स को डिक्लेयर करोगे CD4, ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट। चलो, विटामिन B1 डेफिशिएंसी कॉजेज इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, दिस इज ड्यू टू वेरी वेरी thiamine deficiency causes Wernicke वन acid. basement membrane will repel which negative charge due to negative charge की बात कर रहे हैं आप, रिपेल Negative. करेगा। Heparin sulfate. हेपरिन सल्फेट है मैम, ये हाँ जी, मैं भी इसका क्या पढ़ा हम ये फिर निमोनिक वो है, कर लिए सीक्वेंस है हेपरिन इसका सीक्वेंस है। और प्रोटीओग्लाइकेन और हेपरिन से लेमिनिन। प्रोटीओग्लाइकेन लैमिनिन ये HBl क्या है, किस HBl चीज का है? H, ये नेगेटिव चार्ज रिपेल क्यों कर रहा है उसका है। बेसमेंट मेम्ब्रेन स्टेटमेंट देख लो। बेसमेंट मेम्ब्रेन विल रिपेल विच नेगेटिव चार्ज ड्यू बाय विच नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू आपका सबसे पहले ये सारे हेपरिन मैम सल्फेट। नेगेटिव चार्ज आइटम है ना? हाँ जी, हाँ जी। जित- मगर सीक्वेंस में H फिर P फिर L। HBL बैंक है ना, हबीब बैंक लिमिटेड, तो हबीब बैंक कर लो, बैंक, ठीक है। अच्छा, तो ये विटामिन एच पे क्या सिंथेसाइज, है, हेपरिन सल्फेट है? हाँ विटामिन जी, के प्रोटीओग्लाइकिन लैमिनिन। विटामिन के सिंथेसाइज इन GITs। अच्छा, मैंने खुद ही बोल विटामिन दिया, के आपने भी बोल दिया। साइटोकैरोटिन इज एन इंटरमीडिएट फिलामेंट फाउंड इन सेल बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डिग्री ऑफ Neoplasia. मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। Neoplasia. बच्चों। एक ऑप्शन, ये डॉक्टर साहब ने न्यूप्लेजिया बोलिया, वो उन्होंने ठीक बोला है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, सेल टू सेल कौन कर रहा है? डेस्मोसोम डिस्मोसोम। सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन, एमिडेस्मोसोम ओके। मुझे बताओ कि इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इंटरमीडिएट नो डॉक्टर साहब। इंटरमीडिएट है। हाँ, आगे एक्स्ट्रा है आपका सेलुलर एक्स्ट्रा साइटो सेलुलर स्केलेटन टू एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन इज इंटीग्रीन। मैंने कहा था इंटीग्रल। इंटीग्रीन के स्पेलिंग का छोटे हैं, तो इसका निमोनिक भी छोटा है, आइस। अच्छा, इसके अलावा क्या था, विमेंटिन, यस मैम। वो क्या था? कनेक्टिव टिश्यू अच्छा, फिर मसल्स का क्या था? डेस्मेसोम डेस है। डेस्मीन डेस्मिन और इसके अलावा क्या था, कुछ है बाकी? सेटोकेराटिन था मैम, वो एपिथेलियम का। और कुछ था? केराटिन पर्ल था, वो जो है ना स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस का। बस यही जहन में है मैम, बाकी तो आप बताएं जो रह बस गया। ये मुझे भी यही है। चलो, हो गया डॉक्टर साहब, ये आप आगे चले। विमेंटिन से पहले विमेंटिन क्या कनेक्टिव है? टिश्यू, कनेक्टिव, अच्छा। कनेक्टिव नहीं सर। टिश्यू साइटोस्केलेटन को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जो ज्वाइन करेगा वो इंटीग्रिन है, इंटीग्रिन उसका निमोनिक है आइस, ठीक है डॉक्टर जाके। साइटोस्केलेटन के साथ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को जो कनेक्ट करेगा दैट इज इंटीग्रिन, ठीक है। ओके। अच्छा चलो, अल्कोहलिक मैन प्रेजेंटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया, इनिशियल ट्रीटमेंट इज Thiamine. जी। मार्फन सिंड्रोम का डिफेक्ट कौन से जीन पे है, अपना क्रोमोसोम पे? 15. 15 ठीक है। इसके बाद मुझे ये बताओ कि आपके पास है 11 मंथ है, ठीक है। अच्छा, brought by mother with complaint that baby is semi-conscious, listless on exam, no response is 60%, age small, purple contusion is contusion भी है बच्चों। ये तो ये क्या है? मरासमस फिजिकल व्यूज है। प्रोटीन डेफिशिएंसी। हाँ जी डॉक्टर फिजिकल काशिफ, इसको ठीक करो। ये मैं जब आपको मार्क बताया और भी था पहले। यस मैम, ये तो कंफ्यूजन है पुराना तो वाला फिजिकल व्यूज। हाँ, वो जो लग रहा है आप कह इसको। रहे हो ना, हाँ चलो,
ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी, प्रोटीन। और अगर ये गलत हो गया स्ट्रो- फिर प्रोटीन। एल्ब्यूमिन डज नॉट पास बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्यू टू Negative Negative charge. charge. फैट डाइजेशन डन बाय Emulsification Emulsification of of fat fat with by the salt. final salts. पेशेंट हैव कॉफ। अच्छा मुझे 3 ऑर्गन्स बताओ जिसकी वजह से ये हो रहा है, बताओ। क्या चीज? इमल्सिफिकेशन, स्टीटोरिया होगा। pancreas, gallbladder, शाबाश, बस हो गया ना। लिवर नहीं क्यों लिखा है? लिवर नहीं है इसमें, सॉरी। पेंक्रियास था, गॉल ब्लैडर था, और क्या था? मैम वो जब intestine के साथ तो नहीं है मैम, इलियम के साथ। इलियम रिसेक्शन। पेशेंट हैविंग कॉफ है, बेसल क्रैकर ऑन एग्जाम। B1। अच्छा मैं को बता। ओके, 1 बार बॉडी इज प्रेजेंट इन, ये वो पहले बता दिया उसने। नॉर्मल फीमेल में प्रेफर करोगे क्लैन फिल्टर के ऊपर, ठीक है। डाउन की ट्रांसफॉर्म कौन सी है? डाउन में 41. टर्नर में क्या है आपकी कैरियोटाइपिंग? 45 एक्सो। 45 XO. अगर ये ना हो तो ये उठाना है। अच्छा चलो 44. पिटाओ। 13. अच्छा, एडवर्ड 18. 18। क्रूडी चैट में कौन सा आपका नीला। वो है डिफेक्ट? क्रोमोसोम 5 5 शॉर्ट short आर्म, arm. ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन कॉजेज, Pellagra. Pellagra. चलो। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ, Acetoacetic acid. शाबाश डॉक्टर Acetic. साहब। वेडलिंग गेट, हाँ जी क्या बच्चों, है? ये किसकी वजह से? मैम समझ नहीं आया, ऊपर वाले का समझ नहीं आया। मैं बताती हूँ, एक सेकंड। वेडलिंग गेट बच्चों बताओ। बी स्क्वाटिंग बी पोजीशन Creatine एंड and phosphokinase. डोशीन शाबाश। मस्कुलर अच्छा डिस्ट्रॉफी। Duchenne muscular. हाँ जी डॉक्टर क्या नाम है, काशिफ। इसमें ना हाँ हाँ। वो कह रहे डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ। तो बेसिकली ये प्रोटीन जो फैट का पाथवे है ना, वो आपका उस पाथवे में ये एसिटोएसिटिक एसिड है, ठीक है। एसिटोएसिटिक एसिड दूसरा नाम क्या है, कि किस चीज का है? ये वो डीके में क्या चीजें हैं, कीटोन बॉडीज जो बनते हैं। कीटोन बॉडी। हाँ जी हाँ जी। Keto acid. कीटो एसिड्स हैं, और एक्चुअली मैं एक चीज देख रही हूँ वो मुझे मिल नहीं रही। मिले तो फिर मैं बताऊं। चलो, और ये मैं बाद में ढूंढ लेना। ऐसे ना आपके पास, हाँ ये मिल गए। ट्राइग्लिसराइड्स हैं, उसमें फैटी एसिड्स होते हैं, उसमें आपके पास ग्लाइसरोल होता है। ग्लाइसरोल पायरुवेट में यूज हो जाता है, ठीक है। ये बाद में एसिटाइल कोए जो किधर यूज होता है, तीसरे साइकिल में। रैप साइकिल। फिर ये फैटी एसिड जोन से हैं, ये इधर चले जाएंगे और ये लिबरेट करेंगे कीटोन बॉडीज वगैरह, ठीक है। तो ये इसका पूछ रहा था, ओके चलो। मैम इसका बैड ये भी था ना कि इंसुलिन की जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट कौन कराता है जब कीटोन ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा जी, पूछ रहे हो बता रहे हो, मुझे तो आइडिया नहीं है। बता रहा हूँ मैं। अच्छा, वो भी इसी के साथ कह रहे हो? इस तरह कुछ था मैम कि किसके साथ आता है वो तो बताओ ना। ये लास्ट इंसुलिन ऑप्शन क्या का लिखा है वो था, इसमें? क्वेश्चन रिपीट करो डॉक्टर काशिफ। वो ये था कि अब इंसुलिन कब मतलब रिलीज होता है जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो ना मैम। तो जी जी, इंसुलिन इनहिबिट किस तरह होता है? जब ग्लूकोज इनहिबिशन। कम। इसका इनहिबिशन वो मेटोमेडिन सी तो वो भी करवाता है। नहीं वो ये नहीं पूछ रहा, वो मेरे ख्याल से पाथ्स पूछ रहा है, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोजेनोलाइसिस ऐसे पूछ रहे हो। पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं है ना। अब मैम जब चलो छोड़े। हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है तो फिर ग्लूकागॉन रिलीज हो जाता है।
नहीं नहीं हाँ वो जी जो ठीक है, आप लोगों की बात ठीक है, चलो खैर वो मैं फिर ग्रुप में शेयर कर लूंगा अगर मुझे सामने आ गई। chylomicrons are secreted in small स्मॉल इंटेस्टाइन। Intestine. intestine. Patient develop gum swelling, bleeding due to deficiency of Ascorbic acid. Ascorbic acid. fats enter lymph in the form of Chylomicrons. काइलोमाइक्रोन। हाँ जी chylomicron. Major lipoprotein source of cholesterol used in the cell is major lipoprotein जिसका cholesterol component है of the source of cholesterol. हाँ जी बच्चों, cholesterol किसमें ज्यादा है? LDL. एचडीएल। LDL. Urine color turn black on exposure to air enzyme deficiency. Black. Homogeneity. होमोजेनिटी ऑक्सीजन। अच्छा, और अगर ये हो जाए आपके पास बर्न्ट मैपल Maple सिरप syrup. से। फ्रूट की मैपल, और ये अगर आपके पास हो जाए इसकी कौन सी स्मेल थी? मॉस इस तरह Musty. कुछ। Fruity. Musty. नहीं, Musty. मस्क की। मस्ती। Phenyl. फिनाइल कीटोन। हाँ जी चलो, पेशेंट presented to having tall decreased prothrombin level is due to deficiency of Vitamin K. Vitamin K. transferred from by multifactorial is मैंने ये बताया हुआ है, किसी ने गलत किया मैं बहुत डांटूंगी। वो उधर जीआईटी में था कि पता नहीं इधर से Fellow कहा है. पेलोसेल। वो बेचारा क्लू दे के तो सोच रहे हैं और आप लोगों ने फेलोसिल फौरन बोले। जाकिर को पॉइंट गया भाई, शाबाश डॉक्टर जाकिर, मैं जाकिर को ही दूंगी भाई, उसने पहले जीआईटी वो करके बोला, सब लोगों ने इम्फेलोसिल बोल दिया। चलो, सेवेरिटी severe deficiency of which vitamin leads to malignant carcinoid tumor? हाँ जी अभी हमने किया सिंड्रोम। Niacin. नियासिन का है severe deficiency vitamin D। चलो, factor required to coronary disease and inhibit fibrinolysis related to LDL. coronary disease। कोरोना एलडीएल। LDL। अबे एलडीएल का सी भी याद रखना, ठीक है। अच्छा चलो, which part of intermediate filament is involved in cell repair? सेटोकेराटिन। साइटोकैटिन। नीचे से पढ़ा। नहीं मैम तुक्का लगा था। That mean integrity, विमेंटिन, सेल माइग्रेशन एंड सेल सिग्नलिंग। इसकी पिक्चर खींच के भेज देना ग्रुप में, ये भी पढ़ लो ये, क्योंकि हर जगह पे नहीं आया हुआ, ये एक दो जगहों पे ही है, ठीक है। अच्छा ये चलो, पहली दफा देखा। हाँ जी, रेट लिमिटिंग एंजाइम इन ग्लाइकोलिसिस इज Phosphofructokinase. Phosphofructokinase. शाबाश डॉक्टर साहबा, ठीक है। अभी इसने डिफरेंट दिए हुए हैं, ठीक है, ये देख लो। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हमने ये पढ़ा था HMG को ए रिडक्टेज, Reductase. ठीक है। हाँ जी रिडक्टेज, ठीक है, और इसी के साथ एसएस वाला क्या था? वो ketone bodies HMG CoA synthetase. सिंथेटेज, ये वाला, ठीक है, एसएस वाला पढ़ा, ठीक है। क्रेब साइकिल अब नीचे जोन सा आएगा, मतलब वो गोल वाला, ठीक है। उसमें आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, फैटी एसिड के सिंथेसिस में आपके पास अभी हम ऊपर से पढ़कर आए हैं एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, ठीक है। बाइल एसिड सिंथेसिस में ये जरूरी नहीं है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में चलो ये फिर भी कह सकते हो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ग्लाइकोलिसिस में अभी हमने पढ़ा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है। कैटेकोलामिन सिंथेसिस में टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, ये किधर कर रहा था बच्चों? डोपामीन से जो नॉर वो बोलते थे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में ग्लाइकोजन पायरो सॉरी फॉस्फोराइलेज, ठीक है। एचएमपी शंट में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। जी फॉस्फेटेज नहीं कह रहा, डिहाइड्रोजिनेज कह रहा है, ये वॉन गिकर्स डिजीज वाले का एंजाइम नहीं कह रहा, ठीक है। ये उससे एक स्टेप पहले की बात कर रहा है एचएमपी शंट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्टर साहब ये आप लोग जरा ग्रुप में मुझे पिक्चर भेज देना, ये मैंने ग्रुप में डालनी है, उसमें दूसरे वाले में, ठीक है। कर लिए, जी ले मैम. लिया ले लिया चले। पहले ले लिया। ये यूरिया साइकिल भी है, ये पायरामिडीन भी है, इतने किसने याद रखने हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। ये वाले एक्चुअली मुश्किल है, ये मैं आप लोगों को कल ना इसका कोई अच्छा सा निमोनिक बना के ना याद कराऊंगी, ठीक है। मैम इसकी इनको पिक्चर अल्लाह नहीं की डॉक्टर हवाले काशिफ, छोड़ दे बेहतर नहीं है नहीं मैम। डॉक्टर काशिफ वो तो ठीक है, मगर चलो ये भी तस्वीर भेजना। अच्छा, लिम्फ वेसल इन्वॉल्व इन लिम्फ सिस्टिक वेसल, Cystic फाइब्रोमा। hygroma. शाबाश टर्नर, ठीक है। B12 कैरियर मैंने आज बताया ये। यस मैम 1 कार्बन। टू Transcobalamin 2.
ट्रांसकोबालामीन 2, ठीक है। तो विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन बता रहा है, फिर उसके बाद इंट्रिंसिक फैक्टर, फिर ट्रांसकोबालामीन 2। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटीज, सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी, डाउन क्लाइनफेल्टर। डॉक्टर साहबा ने ठीक बताया, ठीक है। अच्छा, ये डॉक्टर काशिफ का गलत हो गया। मैग्नेटा B2 टंग, विटामिन B2 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 राइबोफ्लेविन वाले में था ना। ठीक है। B2 और रेड बीफीज आपका B12, B12 ठीक है। चलो जी, ओके आगे चलते हैं। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू FDA इज प्रोटीन 1 1 gram ग्राम per kg अनकपलिंग अंटी, नॉरएपिनेफ्रिन शाबाश। हेमोसिस्टीन इन ब्लड कम्स फ्रॉम विच अमाइनो एसिड, होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन जेंटीज, बताओ होमोसिस्टीन कहाँ से आ रहा है? फिनाइलएलानाइन टेरोसिन मिथियोनिन, मिथ्यूनिन है। मिथियोनिन, ये पाथवे में मिथियोनिन। हाँ जी बच्चों, दिखाया था पाथवे मैंने। ये वाला नहीं देखा मैम। जब मैं इसका कह रही थी ना टेबल देख लेते हैं, तो ये डॉक्टर काशिफ ने देखने नहीं दिया था। ये कौन सा पेपर है? हर बात 17 में हर बात में इसका काशिफ इसका हमने नहीं देखा मैम, काशिफ नहीं तो कहा जाए मैम। मैं इसका पिक्चर भेज देता हूँ। अब वो पता नहीं चला कहाँ गया। वो ऊपर ही किधर है, चलो छोड़ो, अभी पता नहीं किधर है वो पाथवे। मैं वो एक पिक्चर भेज देता हूँ इधर ग्रुप में अपने नोट से। भेजो। यार जाकिर आपके नोट्स बड़े खतरनाक होते हैं, पता है, इतना डिटेल होता है कि बंदा कहता है कि भाई अपने आप को गोली अच्छा मार। याद आ गया, वो आप लोग कह रहे थे ना। ये सबसे इजी है। अच्छा, वो आप लोग कह रहे थे ना कितने ATPs आते हैं, ये देखो। ये दो चीजें साइटोप्लाज्म में हो रही हैं, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, वो मैट्रिक्स में। अब बेसिकली होता क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसलिए याद रखना। अच्छा चलो, अब ये साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस, जो बार बार ये गलत कर रहे थे डॉक्टर काशिफ। अच्छा, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोए, ठीक है। TCA साइकिल वाली जो सी ट्रांसफॉर्मेशन है, एसिटाइल कोए यहाँ से फिर एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल, जो कि हो रहा है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है। अब हम इसके करने लगे हैं ATP, 2 ATPs आपके आ रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस से, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है, ये तो ट्रांसफर हो रहा है, 2 ATP आ रहे हैं क्रेब्स साइकिल से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है आपके पास, 3 ATP 10 एंड जो भी है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं 34, 35, 36, 37, 38, तो 38 हो गया आपके पास टोटल ATP प्रोडक्शन, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर जाकिर कह रहे हैं कि उन्होंने भेजा है, ओके। अब इसको समझना कैसे है? इसको हम ऐसे यहाँ पे समझना है ये कि मिथ्यानिन ये जाकिरा मदर हाँ, देर करा वैसे। ओके ओके, एक सेकंड ठहरो। तब एरो को ये फॉलो करो, मिथ्योनिन है, बस ये ये समझना मिथ्योनिन, है। हाँ ये मिथ्योनिन है, ठीक है, ये वाला। तो मिथ्योनिन कन्वर्ट हो रहा है होमोसिस्टीन कन्वर्ट हो रहा है होमोसिस्टीन, मेथियोनिन में। नहीं नहीं, मैं मिथ्योनिन देखे जा ना, रहा है। एरो देखे मैम, एरो देखे। अच्छा ये रिवर्स है, मतलब ऐसे है, होमोसिस्टीन मिथ्योनिन में, मिथ्योनिन से होमोसिस्टीन में, ठीक है, दोनों ही हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या था बच्चों, ये इधर से आपके पास क्या आ रहा है, B12 और B9, ये होमोसिस्टीन के साथ, होमोसिस्टीन फिर आपका सारा जा रहा है सक्सिनाइल कोए में, ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट है क्रेब्स साइकिल का, ठीक है। जाकिरा दा चंगी कड़ी जालेम। والله ما फर्स्ट एड वाला ग्रांधिदारा था संधि। आइंदा आप लोगों ने ऐसे बोला ना, मैंने क्लास खत्म कर देनी है, हाँ, उर्दू में बोला करो। चलो मैम आगे आपको चलते हैं। पश्तो सिखाएंगे हम इंशाल्लाह। मुझे बहुत लोगों ने ये कहा, किसी ने नहीं सिखाई, सब चले गए मगर सिखाई किसी ने नहीं। चलो अच्छा छोड़ो, मैं आ जाओ। हम व्हाट सिखाएंगे ये हैपेंस इन S1 फेज, S1 में क्या होता है बच्चों? डुप्लीकेशन ऑफ
यार वैसे ये बायोकेम के ना थोड़े मुश्किल है। अच्छा बताओ क्या कह रहे हो? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होती है, सही है। नहीं, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, अच्छा ऐसा है, सिंथेसिस डीएनए फेज का है, हाँ। नहीं नहीं ठीक है, वो मुझे ना G1 फेज लगा, तो G1 फेज में आता है डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपके पास G1 फेज का। अच्छा, ऑप्टिक न्यूराइटिस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, जो ऑप्टिक नर्व होती है, मतलब नर्व है ना, तो ये 12 6 1, ठीक है। तो चलो, एल कैप्टन यूरिया पेशेंट विल हैव, डिक्रीज होमोजेन, जी बच्चों, बी, मैम ये डिक्रीज होमोजेन डिसोसिएटेड इन बॉडी। सी वाला यूरिन में ज्यादा होंगे ना। ठीक है डॉक्टर साहब। इन क्लासिक लेक्टोसीमिया डिफेक्ट इज, सी, इसमें भी सी करो बस, लंबा वाला है। अच्छा बच्चों, ये अब क्लासिक ग्लैक्टोसीमिया, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के साथ आएगा ना, ये इधर किधर। तो इसमें इसका टेबल था, ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज, ये तो लग गए। ग्लैक्टोसीमिया भी था किधर, किसी ने बुक खोली हुई है? नहीं मैम। नहीं, प्लास्टिक टेस्ट, ये देखो, ये आपके पास है ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के, ठीक है, ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। तो इसके अंदर आपके पास ग्लैक्टोज डेफिशिएंसी की, काइनेज की डेफिशिएंसी होगी, ऑटोसोमल रिसेसिव है। जब ये क्लासिक ग्लैक्टोसीमिया में ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। इसके अंदर जो आपके पास है, ये देखो ये पाथवे, ग्लैक्टिटॉल, ये ग्लैक्टोज है, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लैक्टिटॉल में, ठीक है। ये आपके पास आगे ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट, ये वाला जोन सा एंजाइम अगर डेफिशिएंट होगा तो ग्लैक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास अब ये ग्लैक्टोज 1 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये जोन सा एंजाइम अगर लेट्स सपोज डेफिशिएंट होता है आपके पास, गैलेक्टोसिन, ठीक है, ये गैलेक्टोसिन। वाला यूरिडाइल ट्रांसफरेज, तो आपके पास डिफेक्ट है क्लासिक पाथवे का। सिम्टम स्टार्ट्स व्हेन इन्फेंट इज फेड फॉर्मूला और ब्रेस्ट मिल्क, फेलियर टू थ्राइव, जॉन्डस, हेपेटोमेगाली, इन्फेंटाइन कैटरेक्ट, ठीक है, ग्लैक्कीटॉल डेपोजिशन इन आइलैंड्स, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया ग्लैक्टोज, जो क्लासिक पाथवे इफेक्ट, क्लासिक मैम ग्लैक्टोसीमिया, ठीक है। हाँ ये जी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जितने भी है ये सारे ऑटोसोमल रिसेसिव है। लेकिन नहीं, कुछ एक दो नहीं है, जैसे आपके पास ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में और लाइसोसोमल में कुछ नहीं थी, मैंने उसका 3 का निमोनिक भी बताया था, चलो। और इसमें इधर बेसिकली क्या है कि वो फीड लेगा, उसके साथ मसले हो जाएंगे, फेलियर टू थ्राइव, जॉन्डिस, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, कैटरेक्ट वगैरह, ठीक है। और कौन सा, यूरिडाइल ट्रांसफरेज की डेफिशिएंसी, ये पिक्चर से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट याद रह जाता है इस पाथवे में, अगर ये है तो ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोजेनेसिस नहीं होगी, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ग्लेक्टोकाइनेज, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ग्लेक्टिटॉल, ठीक है, ये ग्लेक्टिटॉल एक्यूमुलेट करेगा, ये वाला, ठीक है। इन इफ डाइट हैज ग्लैक्टोज, relatively mild benign condition, ठीक है, ग्लैक्टोज appear in blood and urine, infantile cataract may present failure to track object or develop social smile, ठीक है। तो इधर ऑब्जेक्ट और सोशल स्माइल, जबकि ये तो फेलियर होगी थ्राइव, ठीक है, ये एक स्वेयर कंडीशन है। ये चीज आप देख ली हम लोगों ने, ग्लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म। अब हम वापस आए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन किधर चला गया? जी बच्चों, क्लासिक ग्लैक्टोसीमिया डिफेक्ट इज, अभी हमने किया, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, लैक्टोज 1 यूरिटाइल हाँ जी। ट्रांसफरेज, और जो उसमें था दूसरे वाले में, वो कौन सा डिफेक्ट था? ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज। ग्लैक्टोज ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। इसमें क्या एक्यूमुलेट हो रहा था? ग्लैक्टिकोड। गैलेक्टोसिरोल, सिरोल नहीं, इस ग्लैक्टिटॉल, सुन लेना था ना डॉक्टर काशिफ, इसमें ये एक्यूमुलेट हो रहा है। और इधर क्या था? कांट डिटेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस फेलियर ऑफ सोशल
स्माइल। इधर क्या है बच्चों? ये ग्लैक्टोज कन्वर्ट फेलियर नहीं टू होता आपका, ड्राइव है, जॉन्डिस है। ग्लूकोज में नहीं जाता, इधर ग्लूकोज में नहीं जा रहा। फिर आपके पास ग्लाइकोलिसिस, और क्या नहीं हो रहा था? लेंस में एक्यूमुलेट हो जाता है ना, ये लेंस इन्फेंटाइल में कैटरेक्ट एक्यूमुलेट, करा देगा। और इसमें लेंस फेलियर में टू। नहीं होता वो, मैम ग्लूकोकाइनेज में। दोनों में लेंस में ही होना है, दोनों में बेसिकली अगर वो आगे कन्वर्ट नहीं हो रहा, ग्लूकोज में नहीं जा रहा, या तो वो ग्लैक्टोज एक्यूमुलेट होगा या ग्लेक्टिटोल होगा। तो ग्लेक्टिटोल के एक्यूमुलेट से इन्फेंटाइल कैटरेक्ट होगा। चले अब, हाँ दोनों तरीके से एक ही बात है, पीछे वाले नहीं एक्यूमुलेट होना, ठीक है। मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ जेनेटिक डिजीज इज ऑटोसोमल रिसेसिव। मल्टीफैक्टोरियल मल्टीफैक्टोरियल। जो कल किया था। डॉक्टर, यही था, ठीक है, जी मैम। मल्टीफैक्टोरियल। चले, विच सेल ऑर्गेनेली हैव माइक्रोट्यूब्यूल्स बच्चों? सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स। को एंजाइम रिक्वायर्ड इन? B5। B5। चलो, वन कार्बन कैरियर इज? बायोटिन। ये बायोटीन। चलो, नो एलडीएल रिसेप्टर इन विच डिजीज? नो एलडीएल टाइप 2। रिसेप्टर्स। टाइप 2। टाइप 1। टाइप 2। क्यों? ये रिसेप्टर नहीं होता है, कौन में नहीं। क्योंकि उसमें क्या होता है? रिसेप्टर अपोजी वो B100 जो थी उसमें डिफेक्टिव होती है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हैं चीजें, इनको नहीं भूलना है। ओके, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एलडीएल। चलो बच्चों आगे चलें, हम अगला करते हैं। ये देखो कितने इंपॉर्टेंट है। रेज्ड एलडीएल इन ब्लड इज सीन इन टाइप 2। एलडीएल बेस्ड। टाइप 2। सिस्टिक हाइग्रोमा सीन इन? टर्नर। अभी तो कर लिया। चलो, स्टूडेंट एग्जामिनिंग स्लाइड है, विजुअलाइज ट्यूमर ऑफ स्मॉल मसल ऑफ जीआईटी, प्रोटीन व्हिच कनेक्ट सेल टुगेदर इज मिसिंग, प्रोटीन इज? फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन ये कहीं पर किया था ये भी। ये भी बच्चों उसके साथ सेंड कर लो जरा, सेल टू सेल और पता नहीं क्या। अच्छा, मैपल सिरप यूरिन मुझे ना भेजा, मैंने कल क्लास नहीं लेनी मेरी। मैपल सिरप यूरिन डिजीज कॉज्ड बाय? अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज। चलो, बॉय विद पाल्मर xanthomas एंड हाई कोलेस्टेरॉल, पाल्मर xanthomas, पाल्मर। ये टाइप उसमें था 3। टाइप 3। जी सब एग्रीड है? 3 में, यस। जी मैम। ये देखो, प्यूरेटिक या इरप्टिव, ठीक है, टाइप 1, एक्लीज 2, पाल्मर 3, ठीक है, और 4 एसोसिएटेड विद डायबिटीज, हार्ट में हार्ट डिजीज एंड ओबेसिटी, ठीक है। ये और भी पिक्चर भेजना। प्रेग्नेंट। और देखो देखो बच्चों, एक पाथवे की है, कितने एमसीक्यूज हो गए ना, मतलब अगर आप पाथवे करके चले जाओ तो क्या मतलब, वो आगे पीछे पूछ लेता है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट सबस्ट्रेट इन प्रोटोप्लाज्म आफ्टर वाटर? इलेक्ट्रोलाइट। प्रोटीन। प्रोटोप्लाज्म, सब्सटेंस इन प्रोटोप्लाज्म आफ्टर वाटर, हाँ जी बच्चों। प्रोटीन। नहीं। कार्ब्स भी होने चाहिए थे बट डॉक्टर साहब प्रोटीन ने है। प्रोटीन्स बोले, प्रोटीन्स, ठीक है, वाटर, प्रोटीन, कार्ब, लिपिड, हाँ जी डॉक्टर साहब है, मगर ये सीक्वेंस है, ठीक है। चलो, चाइल्ड विथ हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, स्ट्रीक ऑन हेयर, फेस, एब्डोमेन प्रोट्रूडेंट, ये क्या बच्चों? मोटा बच्चा, कावाशकोर। हाँ जी। पेरिफेरल न्यूरोटाइटिस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? B1। चलो, फैट यील्ड हाउ मच एनर्जी? 9। 9। चलो बच्चों आगे है हमारे पास, हाँ जी, व्हाट इज म्यूटेशन? ये परमानेंट परमानेंट चेंज। चेंज डीएनए में। चलो, डीएनए। पेशेंट है क्रॉनिक रीनल फेलियर है, लो सीरम कैल्शियम है, हाई फॉस्फेट है, एक्सप्लेन दीज, जो आप लोग उस वक्त बी बात भी कर रहे ऑप्शन, थे, बी। बताओ। बी। वो डिक्रीज लेवल ऑफ 125 हो जाएगा प्लीज। चलो, हाँ जी, लिवर है, मेंटेन सीरम ग्लूकोज लेवल बिटवीन मील्स, हाँ जी, बिटवीन मील्स इज बाय? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस। डॉक्टर साहब, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा ना, मेरे पास है नहीं ना ग्लाइकोजिनोलाइसिस। आपने जवाब तो ठीक दिया मगर ऑप्शन में नहीं है। बर्गर है, फ्राइड राइस है, लिपिड प्रोटीन, हाँ जी बच्चों, जब ये खाएगा सब कुछ सेंट्रीफ्यूज में व्हाइट LDL कलर का म्यूटेशन, कैलोमाइक्रोन, हाँ जी, कैलोमाइक्रोन। दूध की नालियां इसी के साथ हैं। विच वन इज प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन, डाइजेशन?
ग्लूकोज ग्लूकोज में अच्छा हाँ जी, जब डाइजेस्ट करोगे ना तो ग्लूकोज होगा, और एंड प्रोडक्ट जब मेटाबॉलिज्म का पूछोगे तो फिर क्या होगा, पायरुवेट सॉरी, पायरुवेट। ठीक है, हाँ जी। चलो, गट बैक्टीरिया विटामिन के सिंथेसाइज, ठीक है। पर्सन विद कंप्लेन ऑफ कांट सी डार्क ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ रेटिनॉल। रेटिनॉल 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 व्हिच इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन मेसेनकाइम, बच्चों वाले जो उसमें कनेक्टिव मेसेनकाइम टिश्यू मेसेनकाइम, हाँ जी, वर्मेंटन ठीक है। इन मेसेनकाइम विमेंटिन मसल्स में, मैंने कनेक्टिव टिश्यू बोला इसलिए कहते हैं विमेंटिन। लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन, हाँ जी बच्चों, ग्लोब्यूलिन एल्ब्यूमिन। टाटा नमक की सबसे बड़ी कंपनी है जो आज तक चल रही है, ठीक है, इंडिया में, दैट इज टाइटिन, ठीक है, हाँ जी। टाइटिन लार्जेस्ट मॉलिक्यूल है, इसका वेट है 27,000 अमाइनो एसिड, 3 मिलियन, ठीक है, डाल्टन वेट से, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ एक्सॉन्स हैं टाइटिन के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास है लार्जेस्ट कोडिंग सीक्वेंस टाइटिन का, लार्जेस्ट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट डिस्ट्रोफिन जीन। चलो, रिगार्डिंग सेल साइकिल G2 फेज इज बिटवीन, ये जो है मैम एस और एस एम के बाद होता एस है, एम और से एम पहले होता है, ठीक है, शाबाश। लिपिड आफ्टर मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ, काइलोमाइक्रोन लिपिड आफ्टर मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ, काइलोमाइक्रोन जी। विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन इज डेफिशिएंट पोस्ट पैंक्रिएटेक्टमी, ए तो नहीं हो सकता, सी सी बी का क्या है, वो भी टाइमिंग में डी के साथ कुछ रिलेशन अगर फैट होता सॉल्युबल है। है ना, इतना सोचने वाली क्या बात है, पैंक्रियाज है तो हाँ, फैट सॉल्युबल नहीं होंगे, तो डेक, डी इज ग्रेटर देन ए के, ठीक है। अच्छा, साइटोस्केलेटन कनेक्टेड बाय एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बाय, इंटीग्रीन ठीक है, सेल टू या सेल कैडरिन, हाँ जी, सेल टू सेल साइटोस्केलेटन बाय वो, ठीक है। और ये सेल टू सेल कैडरिन नहीं बोला था, सेल टू सेल एक वो डेस्मोसोम भी आता है, वो वेल टाइप है, और हाइड्रोजन होगी तो अपना से कैडरिन। ट्रिपल पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इन, अच्छा बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ। सेंट्रियोल ट्रिपल पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट इन सेंट्रियोल सेंट्रियोल, ठीक है। चलो, चिलोसिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, रेबोफ्लेविन ठीक है। इसके बाद मुझे ये बताओ कि मदर है फॉलिक एसिड फॉलिंग कंडीशन लीड टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अच्छा फॉलिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग अदर कंडीशन विटामिन ए। कैन लीड टू न्यूरल डॉक्टर साहब कैसे पकड़ा आपने, ट्रेटोजेनिक टेराटोजेनिक है शब्द ना लिखा ना आपने। मुझे पता था आपने, आप लोगों को नहीं समझ लगनी, इसलिए मैंने ट्रेटोजेनिक लिखा है, ठीक है। चलो, फीमेल, वो किसने कहा था उस दिन, ऐसे कोई आवाज आ जाए ना कि ये क्यों है तो हम ठीक कर दें मैं ही था मैंने कहा मैम चलो, हाँ चलो। अच्छा आप थे, अच्छा, फीमेल ओनली ईट्स एनिमल बेस्ड डाइट एंड लैक फ्रूट विटामिन वेजीज, सी चलो। प्लेग्रा का ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन विच ऑफ फॉलोइंग, नाइसिन। सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन एंड मेथियोनिन और नॉट कंटेनिंग, तयो वो हमारी क्यों डॉक्टर हैं इधर जिन्होंने वो की है अपना ये निमोनिक दिया था, SCM 3O वाला थ्रू, चलो जो भी है इधर, तो मैम डॉक्टर मरियम। ओके, शाबाश डॉक्टर मरियम। मैन विटामिन है बी प्रेजेंट इन विटामिन बी TLC नॉर्मल है, डेफिशिएंट एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन लार्ज हार्ट, अच्छा ठीक है। LDL लाइपोप्रोटीन, डर्माटाइटिस, डायरिया, HDL नहीं नहीं फॉस्फोलिपिड नहीं नहीं मैम। मैम ये ऊपर वाला फॉस्फोलिपिड अच्छा वो कोलेस्ट्रॉल के साथ आएगा तो LDL है अगर फॉस्फोलिपिड तो HDL ठीक है हाईएस्ट का कहा है। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के साथ तो यही है ना। यस मैम ठीक है मेरा ना इस वक्त दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं सिर्फ स्टेटमेंट्स नियासिन कर रही हूँ, आपके साथ MCQs कर रही हूँ। चलो, नियासिन डर्माटाइटिस, ओके। RBC अच्छा मैम साइटोस्केलेटन इज पश्तो से एसोसिएटेड, कहा है आपको पश्तो अभी में ये तो लिया जो है ना दादी को कहते हाँ, हैं
दादी या क्या नानी निया को? दादी को कहते हैं? दादी न्या नानी दोनों को। दादी को। निया। हाँ निया। नानी दादी अच्छा चलो न्या छोड़ो, जो सीन भी से कहते हैं, न्या निया ही कह रही हूँ, उसको समझ नहीं दादी लग रही। आरबीसी स्पेन साइटोस्केलेटन खाली है एक है associated स्पेक्ट्री। with which of following protein? स्पेक्ट्रिन। स्पेक्ट्री। Percentage of fats in adult male is यस 30। 15। 15 गया था, 15%। 15 गया था भाई, 15 गया था। अच्छा बच्चों, ये ना अपनी रफी में ये लाइन लिख लो, ये नहीं लिखी हुई। 15 इसमें और फीमेल में डबल है 30, ठीक है। अच्छा इतने हो गए, अभी बाकी करें कि कल करें, क्या करें? मैम बस जाए हम कल। कल करें। बाकी हम कल कल करेंगे कर बस। लेंगे क्योंकि कितने अभी रहते हैं बस मैम बाकी? हमारा भी बस हो गया।